साथियों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अर्निंग। मेरा नाम राहुल राजेश है और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट लास्ट पिछले 6 साल से मैं उत्तराखंड देहरादून में था और वहीं से अब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। और उसके साथ साथ करते करते मैंने 1 साल से फरवरी 2020 से मैं फुल टाइम एटमी के साथ एसोसिएट हूँ और इस वंडरफुल ब्यूटीफुल और इस इंडस्ट्री से मुझे रूबरू करवाने वाले या इसके बारे में मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले मेरे वेल विशर सुनील गौतम जी हैं, जो विकास सर के छोटे भाई हैं। इत्तेफाक से सर देहरादून आए घूमने के लिए और वहां पे सर से मेरी भेंट हुई और उसी के पर्पज से एटोमी मुझे मिली और मैं सर का रियल में बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अगर उस दिनों मुझे ना मिलते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता, ना मैं आप सब लोगों से मिल पाता और ना कुछ सीख पाता। उसके बाद जब सिस्टम को शुरू किया तो इस सिस्टम पे चलना कैसे है, मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सबके ग्रेट अपलाइन विकास गौतम सर, जिनको मैं अपने तन मन धन से धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं जितना शुक्रगुजार करूँ उतना कम है। सो थैंक यू विकास सर एंड थैंक यू सुनील गौतम जी कि आप मुझे सिस्टम में लेके आए। और इस सिस्टम में एक्चुअल में मेरी जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 7 अक्टूबर 2019 को आता, लेकिन मैं 2-3 महीने बिल्कुल डीएक्टिवेट था। मैंने सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर किया, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और ऐसे ही हल्की-फुल्की कंपनी समझ के बिल्कुल नेगलेक्ट करता गया। और जब इस इंडस्ट्री में आया तो काफ़ी लोगों से बात सुनने को मिली थी, रिजेक्शन भी सुनने को मिले थे। तो उनके परसेप्शन को देख के भी कहीं न कहीं मेरा भी माइंड जो था इसको नेगेटिव पॉइंट व्यू से ही मेरा माइंड इसको देखता था और मैं कभी इसको सीरियस लेके नहीं कर रहा था। लेकिन सडनली अचानक जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था, उसी टाइम एक्चुअल में मुझे पता चला कि जॉब क्या होती है। इससे पहले मैंने कभी जॉब नहीं की थी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, एक पहले क्या था लेकिन उतना खास नहीं था। लेकिन जब मैंने बीटेक जब मेरा लास्ट ईयर चल रहा था तो उसी टाइम मैंने जॉब भी की और जॉब करते टाइम मेरे 12 घंटे की ड्यूटी थी और एक्चुअली मुझे बताया गया था कि आपको 10 घंटे ड्यूटी करनी होती है। लेकिन वहाँ पे 10 घंटे के नाम पे कभी 12 घंटे, कभी 13 घंटे हमें पूरा पर मतलब पूरा एक बिजी शेड्यूल रखा जाता था। और जिस टाइप से हमारी जॉब थी, जिस टाइप का मेरा डिजाइनिंग का वर्क था, बिल्डिंग डिजाइनिंग का, उस टाइप की कोई इनकम बेस भी नहीं था। तो वहाँ से मुझे एक्चुअल में पता लगा कि मेरी जो बचपन से जो ख्वाहिशें हैं, मेरा जो ड्रीम्स है, एक्चुअल में यहाँ से मैं कभी फुल नहीं कर सकता। और उसी टाइम अचानक से मुझे एटॉमी के बारे में ख्याल आया बैठे-बैठे और मैंने इस पे स्टडी करना शुरू किया। जब स्टडी किया तो मेरे माइंड में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी गलत परसेप्शन थे, वो सब मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल चुके। वो कहते हैं कि ज्ञान ही अंधकार को दूर करता है। तो मुझे जब सही ज्ञान मिला तो मेरा जो अंदर जो मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर जो अंधकार था, अंधकार रूप की जो नेगेटिविटी थी, वो बिल्कुल धुल चुकी थी और फिर मैंने इस सिस्टम को फरवरी 2020 से फुल टाइम से करना शुरू किया और तब से लेके आज तक फुल टाइम से कर रहे हैं। जब काम शुरू किया तो काफ़ी दिक्कतें आई। मैं एक्चुअल में उनको दिक्कतें नहीं मानता, एक अपॉर्च्युनिटी मानता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि हम जब भी किसी भी रास्ते पे चलते हैं, किसी भी मार्ग पे जब चलते हैं तो उस वो हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। फर्स्ट टाइम जब वो हम उस मार्ग पे चलते हैं तो बिल्कुल नया होता है और उस रास्ते पे जब चलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बाधाएँ हमारे सामने आती हैं। अब वो जो बाधाएँ होती है, वो एक्चुअल में हमारे सामने इसलिए आती है, वो हमें हमें फ़ील करवाती है या फिर हमें खुद से रूबरू करवाती है कि हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, उनको कैसे दूर करना है। क्योंकि अगर हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं, अगर वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, कोई बाधाएँ नहीं आएँगी, तो एक्चुअल में हम कभी जान नहीं पाएँगे कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो मैं अपने इस रास्ते पे जो भी समस्याएँ आती हैं, मैं समस्या को समस्या न समझ के एक अपॉर्च्युनिटी समझता हूँ, एक मौका समझता हूँ और उससे हर बार अपने आप को इम्प्लीमेंट करके, इम्प्रूव करके आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि वो ही एक ऐसा मेरा साथी है, मेरी गलतियाँ, मेरी समस्याएँ, मेरे पे जो टेंशन जो आती है वो सब मेरे साथी हैं, मेरे ज़िंदगी के एक ऐसे हमसफ़र हैं मेरे जो लाइफ़ टाइम मेरे साथ रहने वाले हैं। और वो ही मुझे मेरे अंदर की असलियत मुझे निकाल के सामने दिखाते हैं। तो मैं सभी साथियों को यही कहूँगा कि कभी भी अपने रास्ते पे जब चलते हैं, अपने मार्ग को पाने के लिए अपने जब जिस पथ पे आप चलते हैं, उस पे जो भी आपके सामने समस्याएँ आती हैं, उनको कभी भी समस्या मत देखना, समस्या मत समझना। उसको समझो एक अपॉर्च्युनिटी, एक ऐसी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी जो आपको पहले की तरह नहीं रखना चाहती है, जो आपको उस लक्ष्य के पाने के काबिल बनाने के लिए आती है,
जो आपके अंदर बदलाव करने आती है। और जिस दिन हमने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन से हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी सैड नहीं होंगे और हमेशा हँसते-खेलते अपने उस मार्ग पे चलते चलेंगे और चलते चलेंगे और फाइनली हम कभी ना कभी अपनी मंजिल पे पहुँच जाएँगे। और यही मैं सोच के चलता हूँ और यही सब सीखा मैंने। और कहीं न कहीं गलतियाँ देखो इंसान से सबसे होती है, लेकिन एक कहावत है कि अगर हमारे हमारे हमें अंदर कुछ पाने की चाह है, ठीक है? और हम अगर उस पाने की चाह को पाने के लिए हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं या फिर एक्शन लेते हैं और उस टाइम अगर हमारे पास में एक अनुभवी इंसान या अनुभवी मेंटर अगर हमारे पास है, तो वो मंजिल हमारे उस मंजिल को पाने में हमें और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो उसी मंजिल को पाने के लिए मुझे जो अनुभवी जो मेरा मेंटर मिला वो विकास गौतम सर थे। बाकी फिर धीरे-धीरे सिस्टम में जब घुसे तो और वो मनोज सर मिले, फिर ऐसे बहुत सारे साथी मिलते गए जिनसे हम सीखते गए और अपने आप में बदलाव करते गए। तो उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन सबसे मैं सीखता हूँ, चाहे वो हमारे हमारे बाद में आए हो या हमसे पहले आए हो, सबको मैं मेरी तरफ से नमन करता हूँ। और आज का जो मेरा सेशन है, उस सेशन का जो एक्चुअल जो पर्पज़ है रखने का, जो मेरा परसेप्शन है, वो यही है कि एक्चुअल में इंसान अपने लक्ष्य को कैसे बनाता है, उसे कैसे पाता है। कामयाबी के एक्चुअल जो मूल मंत्र होते हैं, वो क्या है? और ये जो मैं आज आज आपके सामने जो बातें रखने वाला हूँ, वो बातें उनको मैंने पढ़ा है गीता से। मैं गीता पढ़ता हूँ, थोड़े बहुत गीता की वीडियो भी देखता हूँ, जो यूट्यूब पे मिलते हैं, उनको भी देखता हूँ, उनसे बहुत सीखता हूँ और उनको फिर मैं प्रैक्टिकल खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। और जो इम्प्लीमेंट मैंने किया है अब तक, मेरा जो पर्सनली जो एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ अभी कमी रह गई हो सकता है बहुत कुछ हमें उसमें सीखना पड़े, तो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और मैं एक-एक साथी को एक बात कहूँगा कि अगर आज की जो मीटिंग जो होगी, जो शब्द मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ, अगर उन शब्दों को आपने अगर पूरे ठंडे दिल और दिमाग से अगर सुना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ में 100% नहीं, 100% नहीं, 1000% सक्सेसफुल होंगे और होके रहेंगे। और सक्सेसफुल होने के लिए जो-जो हमें अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं, जो-जो हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ता है, उन सब के बारे में हम सब आज उनसे रूबरू होने वाले हैं। क्योंकि जो शब्द हैं, वो सब उस महापुरुष के हैं जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे, जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। ओके? तो उनके वो शब्द हैं और कहीं न कहीं ये पूरी जो सृष्टि है, हम सब जो लोग हैं वो हम उन्हीं के शब्दों पे कार्य करते हैं, उन्हीं के शब्दों पे चल रहे हैं। बस है कि कोई अगर उनको गहराई से समझ गया, तो वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पे वो जाना चाहता है और अगर कोई नहीं समझ पाया, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया जहाँ पे वो जाना चाहता है। तो मैं भी कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसकी शुरुआत मैं करूँगा कुछ परिवर्तन से। देखो, एक बात हम हमेशा सुनते आए कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और ये सच्चाई है। क्योंकि आज हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आने वाले टाइम पे काम करता है, जो जिसने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। और जिस प्लेटफ़ॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम एटमी है और जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी बूम कर रही है, आने वाले टाइम कितनी ज़्यादा बूम करने वाली है, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। ये सब हम इससे बड़े रूबरू हैं। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में कैसे कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो आप सब ने सुना है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो हम सब ने सुना है। लेकिन परिवर्तन करने की कोशिश करते रहने और अधिक परिवर्तन कर लेना ही आर्थिक रूप की आज़ादी होती है, या आर्थिक रूप का संपन्न हमें कर देता है। परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेना और उस बदलाव के अकॉर्डिंग उस पे एक्शन ले लेना ही हमारे अंदर बदलाव करता है और वही बदलाव हमें वो सब चीज़ों की आज़ादी देता है, उन सब इच्छाओं की हमें आज़ादी देता है जो एक्चुअल में हम लेना चाहते हैं। बट परिवर्तन होता क्या है? कपड़े बदल लेना, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? खान-पान में परिवर्तन करना, वो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्चुअल में जीवन शैली यानी कि लाइफ़स्टाइल में चेंजिंग करना, वो भी कोई परिवर्तन नहीं है। ये एक अनस्टेबल परिवर्तन है। हम कपड़े बदल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहा के बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जब तक हम अपने शरीर को जब तक पानी से साफ नहीं करेंगे, तब तक हम नहाए-धोए नहीं होते। एक्चुअल में
परिवर्तन वही होता है कि हमारे सोच में जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारे आसपास एक प्योर, एक शुद्ध एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा। तो परिवर्तन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को बदलते हैं, तब हम अपने आसपास, अपने परिवार में, हर जगह हम एक शांति का, एक प्योर, एक शुद्ध माहौल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सोच को बदलना ही, हमारी सोच और विचारधारा को बदलना ही एक्चुअल असली परिवर्तन कहलाता है। हमारे खाने-पीने को, हमारी बॉडी लैंग्वेज को, हमारे आने-जाने को बदलना ही परिवर्तन नहीं होता है। हमारी सोच को बदलना ही असली परिवर्तन होता है और इसी बात को लेके मैं इसको एज़ ए नेटवर्क मार्केटर या एज़ ए एटोमियंस मैं आपको प्रेज़ेंट करना चाहूँगा कि जैसे एक टाइम था कि पढ़ लिख के पहले सबको नौकरी करने की एक चाह होती थी। ठीक है? ऐसा नहीं कि आज के टाइम में नौकरियाँ खत्म हो गई, नहीं, लेकिन कहीं न कहीं अब समय बदल चुका है, अब हर किसी को नौकरी मिल नहीं मिल सकती है क्योंकि अभी नौकरी करने वाले लोग हैं ज़्यादा और नौकरियाँ बची है कम। और जो बची-कुची नौकरी है, उसको भी कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी और जो रोबोट्स हैं, वो उसको खत्म करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी भी हम उस पहले की विचारधारा के अकॉर्डिंग अगर चलते रहेंगे, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे, जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारी मंज़िल है। तो अगर हमें अपनी मंज़िल को पाना है, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें समय के अनुसार अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें अपने कमाने के तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें हमारे काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक जिस तरीके से हम काम करते आए थे, हमें वो ही मिल देगा जो अब तक मिलता रहा था। अगर हमें कुछ अलग करना है, कुछ अलग अर्न करना है, कुछ अलग पाना है ज़िंदगी में, तो हमें समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और आज का जो समय है, वो कहीं न कहीं हम सबको नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लेके जा रहा है, हम सबको एटॉमिक तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो जिसमें कभी भी इंसानों की डिमांड या कभी भी इंसानों की माँग खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो लोगों का बिज़नेस है। यहाँ पे लोग ही काम कर सकते थे, काम करते हैं और काम करते रहेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी, किसी प्रकार का कोई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल फ़ॉर्म इसको हायर नहीं कर सकता, इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस पे इंसान ही काम करते थे, काम करते हैं, काम करते रहेंगे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम होता है, वो होता है प्रमोशन का काम और प्रमोशन एक इंसान ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग होती है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है और अगर मैंने एटमी के एब्सोल्यूट स्किन के सिस्टम को यूज़ किया है, तो उसकी फीलिंग, उसका सॉरी उसकी फीलिंग और उसको यूज़ करने का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का एक्साइटमेंट मुझे पता है, किसी मशीन को नहीं पता है। तो जितने अच्छे तरीके से एक ह्यूमन किसी चीज़ को प्रमोट कर सकता है, वहाँ पे कोई मशीन को टेक्नोलॉजी प्रमोट नहीं कर सकती है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास अगर हमें अपने सपने पूरे करने तो हमारे पास एटॉमी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आने वाले समय पे काम करता है और आने वाला समय ऑनलाइन भी है, ये भी हम जानते हैं। आने वाला समय ई-कॉमर्स का भी है, ये भी हम जानते हैं और आने वाला समय वेलनेस इंडस्ट्री का भी है, ये भी हम जानते हैं। क्योंकि आज का हमारा खाना-पीना, क्योंकि आज की हमारी हवा, क्योंकि आज का हमारा पानी ऑल आर पॉल्यूटेड, सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है और इसी चक्कर में हम सब उम्र से पहले बूढ़े लगने लगते हैं, उम्र से पहले हमें वो बीमारियाँ हो जाती हैं जो कभी हमने सोची नहीं है, लोगों के बाल उड़ जाते हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बॉडी में वीकनेस आने लगती है। ये क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है क्योंकि हमारा खाना पॉल्यूटेड हो चुका है। इसलिए ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर हेल्दी और सर्वाइव रखने के लिए अलग से हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है और हमारी एटमी उसी इंडस्ट्री पे डील करती है। ये वेलनेस पे डील करती है, ये हेल्थ सप्लीमेंट में डील करती है। तो हमारे पास तो वैसे ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। कि आने वाले टाइम में जनसंख्या तो कम होगी नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी। अब जब-जब जनसंख्या बढ़ेगी, तब-तब खाने की माँग बढ़ेगी। अब जब-जब खाने की माँग बढ़ेगी, तो जल्दी खाने की पूर्ति करने के लिए आर्टिफ़िशियल खाना बनाया जाएगा और जब-जब हम आर्टिफ़िशियल खाना खाएँगे, तब-तब हम बीमार पड़ेंगे। तो हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा, हमें हीमोहिम खाना पड़ेगा, हमें स्पिरुलिना खाना पड़ेगा, हमें प्रोबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, हमें ओमेगा 3 खाना पड़ेगा, हमें रेड जिंक्शन खाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है और अपने आप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है। तो आप खुद सोच सकते हो कि समय कितना बदल चुका है।
एक बात थी वेलनेस पे। अब हम बात करते हैं ई-कॉमर्स पे। जैसे कि आप सब लोग देखते हैं कि समय कितना बदल चुका है, सब कुछ घर पे बैठे लोगों की डिमांड है कि ऑनलाइन मिले। काम वर्क फ्रॉम होम चाहिए लोगों को, खाना घर पे ऑर्डर करे घर पे चाहिए, कोई खाना बनाने के लिए राज़ी नहीं है, ठीक है? शॉपिंग है वो भी घर पे करना चाहते हैं क्योंकि धूप में कोई निकलना नहीं चाहता, वैसे भी गर्मी आ रही है, लोग बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। ठीक है? तो उस सिचुएशन में लोगों की जो डिमांड है वो ऑनलाइन हो चुकी है। पैसा ट्रांसफर करना हो कोई बैंक में लाइन में लगना नहीं चाहता, सब ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं। टिकट बुक करनी है घर पे ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं। बाहर को नहीं निकलना चाहता नहीं चाहता। तो हमारी जो एटमी है उसने समय के बदलाव को देखते हुए हमारे फाउंडर जो हांगली पागजी हैं उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जो आने वाले समय पे काम करता है। अब बस हमें एक काम करना है, वो ये काम है, छोटा-सा काम है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है और वो ये है कि हमें भी हमारी सोच को समय के अनुसार बदलना है। तभी हम समय के अकॉर्डिंग चलते हुए वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम यहाँ से सोच रहे हैं पाने की। अगर हम सपने हमारे हैं इम्पीरियल मास्टर वाले, लेकिन हमारी सोच अभी भी वही 21वीं सॉरी 18वीं सदी वाली है, तो हम वो नहीं ले पाएँगे जो हम 21वीं 22वीं सदी में लेना चाहते हैं। उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहला बदलाव यही आता है। अब देखो, हमने बदलाव कर लिया, हमारी सोच हमने बदल ली है, ठीक है? हमारी सोच को बदल के हमने नए तरीके से अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का सोच लिया है और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल गया है। अब देखो, अचानक से हमारे सामने अटोमी नाम की कंपनी आती है, अब हमारे सामने एक दुविधा आती है और वो दुविधा होती है विश्वास की दुविधा। क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकते हैं। आज तक कभी हमने सुना नहीं कि हमारे बाद भी हमारी फैमिली को पैसा आता रहेगा। आज तक कभी हमने सुना नहीं कि एक बार कुछ सिस्टम सेट कर दो, उसके बाद हम काम करें या ना करें तो भी हमारे परिवार को पैसा मिलता रहेगा। तो इस ये बात एक्चुअल में हमें हज़म नहीं होती है, विश्वास नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विश्वास हम करें तो किस पे करें? मनुष्य अपना जीवन विश्वास पे जीता है, ये सच्चाई है। देखो आज हम अगर काम कर रहे हैं तो एक विश्वास है कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद हमें वो मिलेगा जो हम सोच रहे हैं। हम यहाँ पे स्टार मास्टर बनेंगे, रॉयल मास्टर बनेंगे, इम्पीरियल मास्टर बनेंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ में वर्ल्ड टूर करने जाएँगे। ये क्या है? एक विश्वास हमारे मन में है। लेकिन एक्चुअल में विश्वास है, लेकिन विश्वास करें तो किस पे करें? लोग कहते हैं ये तो खराब काम होता है, ये तो उल्लू बनाने का काम है। लोग कहते हैं ये तो चैन बनाने का सिस्टम है। अब हम विश्वास करें तो किस पे करें? तो इस दुविधा का समाधान गीता में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपना जीवन विश्वास पे जीता है, परंतु विश्वास किस पर करे ज़रा सोचिए। विश्वास एक्चुअल में किस पर करें ज़रा सोचिए। महापुरुषों की कही हुई बातें विश्वास करें या फिर ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है उस पे विश्वास करें या फिर हमारे माता-पिता ने जो हमें संस्कार दिए हैं उन पे विश्वास करें या फिर हमारे स्कूल में हमें जो शिक्षा दी गई है उस पे विश्वास करें या फिर हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों ने जो हमें दिशा निर्देश गाइडलाइंस दी है, जो हमें माहौल में सीखने को मिला है, उस पे विश्वास करें। एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हमारा विश्वास अपने आप पे नहीं होगा, जब तक हम अपनी अंतर आत्मा पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारे इन सब पे विश्वास करने का कोई भी फायदा नहीं है। मुझे विश्वास मेरे गुरुजी, मेरे अपलाइन विकास गौतम जी को मेरे पे विश्वास है कि इसको इम्पीरियल मास्टर बनाना है। ओके, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इम्पीरियल मास्टर बन सकता हूँ। तो मुझे बात बताइए, उनके विश्वास का क्या फ़ायदा जो उनके विश्वास पे मैं विश्वास नहीं कर पा रहा? उनके विश्वास पे मैं अगर खरा नहीं उतर पा रहा और मुझे खुद को ही विश्वास नहीं कि मैं इम्पीरियल मास्टर बन पाऊँगा, तो उनके विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो लाज़मी है। ठीक है? तो सबसे पहला विश्वास अगर हमें करना है, तो हमें अपने आप पर करना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाएँगे, जब तक आप अपने अंदर के विश्वास को नहीं समझ पाएँगे, तब तक आप दूसरों की बातें बताई गई बातों पे कभी संपूर्ण तरीके से कर्म नहीं कर पाएँगे। लेकिन विश्वास करने का मतलब ये भी नहीं कि हम अंधविश्वास कर लें। वहाँ पे हमें थोड़ा-सा अविश्वास को भी समझना है। क्योंकि देखो, मान लीजिए आपने विश्वास कर लिया,
कि एटॉमी अच्छी कंपनी है, आपने स्टडी कर ली और उस स्टडी से आपको नॉलेज मिला और आपके नॉलेज मिलने से आपका सम जो भी डाउट्स थे आपके दिमाग में, वो सब क्लियर हो गई और डाउट्स क्लियर होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, ये जो काम है बिल्कुल परफेक्ट है, अब तो मैं इसको करके रहूँगा। लेकिन जैसे आप बाहर निकले, आपके सामने रिजेक्शन आ गया। आपको किसी एक अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन ने बोल दिया कि अरे कुछ नहीं है तो फालतू का काम है। अब वहाँ पे आपका विश्वास डगमगा गया। अब आपका विश्वास डगमगा गया, अब आप विश्वास आपका अविश्वास में कन्वर्ट हो गया। यही सबसे बड़ी कमी होती है कि हम हर काम को दुनिया में कोई काम मैं यहाँ पे स्पेशल पर्टिकुलरली एटॉमी की बात नहीं कर रहा। जब भी हम लाइफ में कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हम कुछ लोगों की सलाह ज़रूर लेते हैं और लेनी भी चाहिए। लेनी चाहिए, क्या पता कब कहाँ किसका अनुभव हमें काम आ जाए, ठीक है? लेकिन कुछ लोग आपको 95% लोग मिलेंगे जो आपको अविश्वास वाली बातें बोलेंगे, जो आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे और 5% लोग ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव बातें बोलेंगे। लेकिन हमारा माइंड क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझ लो या मैन माइंड समझ लो, वो नेगेटिविटी को पहले कैच करता है और पॉजिटिविटी को बाद में एंटर होने देता है। लेकिन इस समस्या का समाधान हमारे पास यही है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी दुविधा आती है अविश्वास को लेके, तो आप पहले उन पर्सन की, उन सज्जन की कही हुई नेगेटिव बात को सुनें, उसको एनालाइज़ करें, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, किस बिहेव पे उन्होंने ऐसी नेगेटिव बातें बोली। अगर आप उस नेगेटिव बात को एनालाइज़ करते हैं, लॉजिक उसका फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि उनका उस काम के प्रति कोई बैड एक्सपीरियंस रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैड एक्सपीरियंस रहा तो वो काम खराब है, नहीं। हो सकता है कि उन्होंने उस काम को उस तरीके से नहीं किया हो, जिस तरीके से काम की करने का तरीका था और उस तरीके को वो नहीं समझ और फेल होने की वजह से उन्होंने नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमें विश्वास पहले खुद पे करना है। हमें एटॉमी प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, हमने समय के अनुसार अपनी सोच को बदल लिया। सोच को बदल के हमने सिस्टम को पकड़ लिया। सिस्टम को पकड़ के हमने उस पे स्टडी कर ली। फिर हमने अगला काम किया विश्वास बनाने का। हमने सबकी बातें सुनी, सबकी राय सुनी, सबने कहा तू कर लेगा, किसने कहा तू नहीं कर पाएगा। मीटिंग में आते बोलते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू विल, यू कैन, यू विल, यू विल। मीटिंग में ये सब बातें कही। जैसे मीटिंग से बाहर गया, किसी पड़ोसी बात की, उसने अरे कहाँ फँस गया यार, ये फालतू बनाने का काम है, ये फ्री लोगों का टाइम है। वो बात सुन के दिमाग फैल गया। तो उस सिचुएशन में हमें ना तो मीटिंग में कही बातों पे ध्यान देना चाहिए उस टाइम और ना ही हमें बाहर बताई गई नेगेटिव बातों पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे हमें चुपचाप बैठना चाहिए और दोनों के पहलुओं को समझना चाहिए। उसके बाद उन दोनों पहलुओं को जब आप लॉजिकली समझेंगे तो आपको आपका मन सही जवाब अपने आप दे देगा और जैसे ही आपका मन आपको सही जवाब देगा, आपको बता देता हूँ मैं, आप उस काम को करना शुरू कर देंगे। वो कब? जब आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा और जब हमें खुद पे विश्वास हो जाता है, तब हमें हमारे बताए गए मेंटर की बातें, किताबों में लिखी हुई बातें, गीता में लिखे हुए ग्रंथ में बातें, ये सब बातें हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन कब? जब तक हम अपने दिल और दिमाग का दरवाजा नहीं खोलेंगे, उन शब्दों को अंदर नहीं आने देंगे, तब तक वो शब्दों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर चाहे हम कितनी बार गीता पढ़ लें, फिर चाहे हम कितनी बार किसी मेंटर की बातों को सुन लें, लेकिन उस बातों पे एक्शन लेने पे अगर हमें खुद को विश्वास नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले खुद बैठिए, 2, 4, 5, 10 मिनट खुद से बात करिए, अपने अंतर आत्मा की इच्छाओं को सुन के उसके जवाब का वेट करिए कि एक्चुअल में वो क्या कहती है इस काम को लेके। क्या वो आपको इस काम को करने के लिए एप्रिशिएट करती है? क्या वो इस काम को करने के लिए आपके साथ एग्री है? और अगर वो एग्री हो जाती है, लेकिन वो एग्री कब होगी? देखो हमारी आत्मा कैसे काम करती है, जब हमारे दिमाग में किसी काम को लेके प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर्स यानी कि लॉजिक जब आ जाता है, तो हमारा दिल उस लॉजिक पे जाता है, उस पे रिसर्च करता है और उससे रिसर्च के बाद हमारा दिल नेगेटिव और पॉजिटिव विचार लाके हमारे दिमाग को वापस ट्रांसफर करता है और जैसे ही हमारा दिल उस लॉजिक बातों पे एनालाइज करके वो नेगेटिव और पॉजिटिव बातें दिमाग को ट्रांसफर करता है, वैसे ही हमारा दिमाग उस पे रिएक्शन करना शुरू करता है और रिएक्शन करने से हमारा एक्शन वैसा ही हो जाता है। अगर आपका दिमाग उन लॉजिक पढ़ी गई बातों पे, लॉजिक की बातों पे अगर आपका दिमाग
पॉजिटिव साइन आपके माइंड को ट्रांसफर करता है, तो आपका माइंड उस पे पॉजिटिव एक्शन लेगा, और पॉजिटिव एक्शन लेने से ही आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका एक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे ही आप अपना पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, तो 100% गारंटी से बोलता हूँ कि आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। विकास सर हमेशा एक बात कहते हैं, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और ये बात वहीं पे सिद्ध होती है। अगर हमारे एक्शन करते टाइम अगर हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी दिल के द्वारा एक डाउट भरा, एक सुई में जितना होल होता है ना, बारीक होल, मतलब एक बाल के इतना भी अगर थोड़ा सा भी एक शक पैदा हो गया, तो शक हमारे पूरे किए गए कर्म पे पानी फेर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, विश्वास पहले खुद पे करना है, खुद से बात करनी है कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल। जब आप अपने आप को ये प्रॉमिस कर देते हैं, फिर आपके सब की कई बातों का विश्वास करना लाजमी होता है। अब देखो, हमने विचार बदल लिया, एटॉमी मिल गई। ओके, अब एटॉमी मिल गई, उसके बाद में हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अब विश्वास भी हमने कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे दिल में एक डर पैदा होता है। अब ये तो सबके साथ होता है, देखो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता हो, हर एक इंसान को डर लगता है, क्योंकि डर ही एक ऐसा एक उसको मैं कह सकता हूँ कृति, एक ऐसा विचार कह सकता हूँ, एक वैसा विचार है जो हमसे काम करवाता है, और डर ही हमसे काम छुड़वाता है। डर एक्चुअल में होता क्या है, देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, आपको पता है मनुष्य खुद ही भय का कारण ढूंढ लेता है, ये सच्चाई है। हमारे अंदर अगर डर होता है, तो डर क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार आ जाता है जो हमारे अंदर वास्तविकता आने वाले समय का एक एक रिजल्ट हमारे सामने ला के रख देता है। नहीं समझे? चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे सामने क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कार लेके आ गया, ओके, अब मैं कार मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके कार की चाबी ली, इग्निशन में डाला और सेल्फ स्टार्ट किया, और क्लच ली और क्लच गियर डाल दिया, और धीरे-धीरे मैं एक्सेलरेट दे रहा हूँ, क्लच को स्लो कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि यार अगर मैं कार चला के थोड़ी दूर गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो? अगर मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो? अगर मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा तो? ये हमने एक्शन लिया नहीं, उससे पहले ही हमारे माइंड में विचार आ गया, और यही विचार हमारे दिल और दिमाग में डर पैदा करता है। देखो, हमने कार ली, क्यों? क्योंकि अब देखो कार, ऑफिस जाता हूँ, बस का वेट करता हूँ, बस से ऑफिस जाता हूँ तो मैं बहुत लेट हो जाता हूँ, इसलिए मुझे खुद की कार लेनी है। पर्सनल मैंने कार ले ली। वो डर था कि मेरी नौकरी ना चली जाए, वो डर था कि मैं ऑफिस में लेट ना पहुंचूं, उस डर को खत्म करने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला, और रास्ता था मेरा कार। मैंने कार ले ली, लेकिन उस डर ने मुझे एक मंजिल दी, और वो ही डर मुझे बाद में उस मंजिल से दूर करता है। और वो डर क्या होता है, आने वाले समय के बारे में सोचना, उसके परिणाम के बारे में सोच लेना ही हमारे अंदर डर पैदा करता है। एक्चुअल में डर कोई रियल नहीं होता है, डर कोई रियल नहीं होता है। जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं ना, वो एक्चुअल में डर की वजह से होता है। आज हम सब लोग एटॉमिक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं थी, हमारे सपने थे कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये हम लोग ही क्यों कर रहे हैं? हम 100 लोगों को प्लान देते हैं, 100 में से 10 लोग काम करते हैं, 90 लोग काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके कुछ सपने नहीं होते हैं, उनका कुछ विचार नहीं होता है, उनको कुछ खोने का, कुछ पाने का नहीं होता है। क्योंकि जिसके सपने होते हैं ना, उसी को डर होता है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो, उसी को डर होता है कि मैं अपनी फैमिली के जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया तो। जो इंसान जिम्मेदार होता है, फिर चाहे वो खुद की जिम्मेदारी ले, फिर चाहे अपने टीम की जिम्मेदारी ले, फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी ले, चाहे अपने समाज की जिम्मेदारी ले, चाहे अपने कौम की, अपने देश की, अपने पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी ले, वही इंसान डरता है। कुछ खोने का डर होगा, और उसी में कुछ पाने का डर होगा, लेकिन वो डर ही आपको कुछ नया रास्ता देगा कुछ करने के लिए। आज हम सब लोग एटॉमिक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे सपने हैं, और हमने उन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जरूर हाथ पैर मारे हैं कि ये काम कर लूंगा, ये कर लूंगा, यहाँ से कर लूंगा। लेकिन हमने जैसे जैसे किया, हमें पता लगा कि यहाँ से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। जॉब करके देखा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मुझे पता लगा मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, इंजीनियरिंग कर ली, पता लग गया कुछ नहीं होने वाला बेटा तेरा तो।
तेरे सीनियर लोग वो वहीं बैठे हैं, तो तेरा भी कुछ नहीं पढ़ने वाला। मैंने देख लिया, वो उसने मेरे अंदर डर पैदा कर दिया। फिर मैंने कहीं न कहीं डिजाइनिंग इंजीनियरिंग के साथ-साथ में डिजाइनिंग की, मुझे लगा कि मेरी फैक्ट्री है फर्नीचर की, उस फैक्ट्री को मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी है और मैं उस काम के साथ-साथ में कहीं न कहीं ये सीख लूँगा, तो मैं भी अपना डिजाइनिंग का काम करके उसमें अपना बिज़नेस शुरू कर दूँगा। लेकिन जब जैसे मैंने काम शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि डिजाइनिंग में एक्चुअल में जैसा मैं सोच रहा था, वहाँ से भी मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। और कॉम्पिटिशन चलो नो डाउट मैंने अपने आप को अपना काम का मास्टर भी बना लिया, तो भी कहीं न कहीं मेरा कॉम्पिटिटर बहुत है। और कॉम्पिटिटर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने जो आई वो आई कि अगर मैं वहाँ पे खुद का बिज़नेस भी करता हूँ, तो भी मुझे एक्टिव इनकम ही मिलेगी, पैसिव इनकम कभी नहीं ले पाऊँगा। क्योंकि जब-जब मैं डिजाइनिंग करूँगा, जब-जब मैं नक्शा बनाऊँगा, जब-जब मैं किसी घर का इंटीरियर करूँगा, तब मुझे पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर बाकी रह गया फिर हर वो बंदा मुझे हर ज़िंदगी भर पैसा देगा, कभी नहीं। मुझे रॉयल्टी मिल ही नहीं पाएगी। तो मेरे अंदर डर था कि रॉयल्टी कैसे लूँ और उसी डर ने मुझे एटॉमिक करने पे मजबूर किया। और ये हम सबके साथ हो रहा है, कहीं न कहीं हम सब भी इन्हीं वजह से एटॉमिक कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक दुविधा हमारे सामने आके खड़ी होती है। वो दुविधा क्या? कि मैं एटॉमिक कर रहा हूँ, मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, मैं फेल हो गया तो, मेरे प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो, लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये एक ऐसा डर हमारे दिमाग में आता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई किसी बारे में नहीं सोचता, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि हमारे बारे में सोचे। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उस रास्ते का आने वाला भविष्य हम पहले ही खुद डिसाइड कर लेते हैं, जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, फल लेना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपने आप को खुद को ही हम मास्टर बना लेते हैं कि मैं ही एग्ज़ाम लूँगा और मैं ही एग्ज़ाम को पास करके अपना परिणाम निकाल लूँगा। और वो ही परिणाम निकालना ही हमारे सबसे बड़ा डर बन जाता है। और वो डर ही कहीं न कहीं हमें एटॉमी से दूर कर देता है, वो डर ही हमें फ़ेल कर देता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, डर तो था ही नहीं, डर तो था ही नहीं। हमने कोशिश ही नहीं की लोगों को प्लान देने की, उससे पहले हम सोच के लोग पता नहीं क्या कहेंगे। हमने कुछ प्रोडक्ट ले जाके बेचने की कोशिश ही नहीं की, लोगों ने पहले ही सोच लिया कि पता नहीं क्या कहेंगे। ये तो हुआ ही नहीं, हम पहले डर के बैठ गए। तो तीसरा जो स्टेज आया हमारे सामने क्या आया? वो आया डर का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो एक आने वाले समय का एक हमारा एक विज़न कह सकते हो, एक हमारी इमेज कह सकते हो जिसको हमने अपने दिमाग से वैसे ही बना लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या आने वाला समय आपके हाथ में है? क्या मेरे हाथ में है? इस दुनिया में किसी भी एक मानव प्रजाति के पास में आने वाला समय हाथ में नहीं है। वो सिर्फ़ ऊपर वाले के हाथ में है और ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। वो उसको वो ही देता है जैसा इंसान करता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम क्यों इस बात को लेके डरते हैं? हम क्यों इस बात को लेके सोचते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है? क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे यार। अगर उनके सोचने से अगर आपके घर में पैसा आए, तो मैं भी आपके साथ बैठ के सोचूँ, डबल पैसा आएगा। हम मेरे परिवार को, मेरे मम्मी-पापा को भी लेके आऊँगा साथ में, सोचेंगे हम साथ मिलके, कम से कम आपका भला तो हो, आपके घर में तो पैसा आए। कुछ नहीं होने वाला, हमें अपना कर्म खुद करना पड़ेगा, अपने सपने खुद पूरे करने पड़ेंगे, किसी के विचारों पे हमें नहीं रहना है। ये ही डर तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है, जो हमें इस बिज़नेस में गिव अप करने का मजबूर कर देती है। और जिसका जो कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं, एक फालतू की इमेज हमारे माइंड में बन गई। तो पहला जो रीज़न रहा इस इंसान का अनसक्सेसफुल रहने का वजह, वो रहा कि समय के अनुसार वो परिवर्तन नहीं करता है। और अगर परिवर्तन नहीं करेगा, तो सीधी-सी बात है, जैसे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट डूब गई, नोकिया जैसी कंपनियाँ डूब गई, एचएमटी के जैसी कंपनियाँ डूब गई, याहू डॉट कॉम जैसा डूब गया, हैं? ऐसे पता नहीं कितने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट जो एक टाइम में बहुत बड़े ब्रांड थे जिनका नाम था, जब इतने बड़े-बड़े लोग जब ज़ीरो हो गए, तो हम तो एक मामूली इंसान हैं, हम तो ज़ीरो क्यों नहीं हो सकते? लेकिन अगर हमने समय के अनुसार अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने विचारधारा को बदला, अपने काम करने के तरीके को बदला, तो हम आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन उसके बाद में अगला जो स्टेप आता है, किसी इंसान का अनसक्सेसफुल रहने का जो वजह होती है, वो होती है कि बदलाव तो हमने कर लिया अपने अंदर, बदलाव तो कर लिया, लेकिन अब बात आ गई विश्वास की। अब जब तक अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे।
फिर हम लोगों की सुनेंगे और लोगों की सुन के ही हम अपने जीवन को व्यापन कर देंगे, ठीक है? और एक्चुअल में इस दुनिया में 99% लोग अपनी जिंदगी सिर्फ काट रहे होते हैं दूसरों के इशारे पे। ये सच्चाई है। हम जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हम अपने दिल से नहीं जीते, हम दूसरों के विचारों से जीते हैं, दूसरों के बनाए गए रास्ते पे जीते हैं। समाज के बनाए गए क्या कहते हैं रीति-रिवाजों से हम अपने आप जीवन यापन करते हैं। वहाँ पे हमारी आत्म संतुष्टि होती ही नहीं है। हम मजबूरी में अपने जीवन को यापन करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है खुद पे कि मैं असल में अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। ये विश्वास नहीं होने की वजह से हम बनाए हुए रास्तों पे नहीं चल पाते हैं। ठीक है? तो दूसरी जो वजह रही फेल होने की, वो रहा बिलीफ बिलीव ठीक है? फेथ फेथ की कमी होना हमारा दूसरा सबसे बड़ा वजह बनता है फेल होने का। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह बनती है फेल होने की, वो होती है हमारे अंदर का डर, जो कि है ही नहीं। ये सच बात है, ये सच बात आप खुद सोच लो। आप अभी अगर किसी भी साथी के दिल में धक-धक अगर हो रहा है किसी बात को लेके, तो ज़रा सोचे वो कि किस बात को लेके हो रहा है भाई? किस बात को लेके? क्या आगे जो हो रहा है क्या आपके हाथ में है? है क्या? नहीं है। अरे क्या होगा अगर आप किसी को प्लान देने जाएँगे, मना कर देगा, मना कर देगा। आपको जान से तो नहीं मारने वाला ना, आपको फांसी तो नहीं देने वाला ना, आप पे थप्पड़ तो नहीं लगाने वाला ना, मना कर देगा। उसमें डरने की बात कहाँ पे होगी? लेकिन कहीं न कहीं ये इस बात को हम सोच लेते हैं कि यार उसको प्लान दिया, मना कर देगा, मेरा मज़ाक उड़ाएगा, कहेगा देखो ये आ गया एक करोड़पति। कहेगा देखो ये आ गया हिमो-हिम, कल को लोग हमारा नाम भी रखेंगे देखो ये हिमो-हिम है। मेरे घरवाले पता है मुझे क्या कहते हैं? मेरे घरवाले मुझे हाइड्रा ब्राइटिंग कहते हैं, क्योंकि मैं हाइड्रा ब्राइटिंग के बारे में बहुत तारीफ़ करता हूँ। मेरे रिश्तेदारों के बारे में तारीफ़ करता हूँ, मैं कहता हूँ हाइड्रा ब्राइटिंग लगाओ आपका चेहरा चमक जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने मेरा नंबर ही हाइड्रा ब्राइटिंग के नाम से सेव कर रखा है। मैंने उनको कहा कि क्यों हाइड्रा ब्राइटिंग के नाम से सेव कर रहे हो? मेरा नंबर हिमो-हिम के नाम से सेव करो, क्योंकि उसमें पीवी ज़्यादा मिलता है। ठीक है? हाइड्रा ब्राइटिंग में पीवी कम है, हिमो-हिम में पीवी ज़्यादा है। आप मुझे हिमो-हिम बोला करो, ताकि मैं ज़्यादा बिज़नेस दूँ लोगों को। ताकि मैं लोगों को कैंसर तक को ठीक करने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकूँ। तो तब जाके उन्होंने मेरा नाम एक्चुअल में राहुल रखा, वरना वो मुझे हाइड्रा बाइटिंग के नाम से ही डालने वाले थे। सच्चाई है, ये अभी मुझे पता लगा है 2 दिन पहले ही। मेरी बुआ जी के लड़के से बात हुई, तो उनको उन्होंने मेरा कुछ स्टेटस लगा रखा था, वो स्क्रीनशॉट लेके और स्क्रीनशॉट पे जो मेरा नाम था, वो था हाइड्रा ब्राइटिंग। क्योंकि मैंने उनकी वाइफ को बार-बार रिकमेंड किया था, नहीं भाभी जी को रिकमेंड किया था, तो मैंने मैसेज किया कि भाई साहब इसमें पीवी 19,800 है और आप मेरा नाम हिरनो रखो, वहाँ पे 58,000 पीवी मिलते हैं अभी फिलहाल अमेरिका के रेट में। तो वो शर्मिंदा हो गया, पानी-पानी हो गया। तो ये अगर मैं वहाँ पे सोचता अरे यार! मुझे हाइड्रा बैटिंग होने लग गया, वो डर मेरे दिमाग में आ जाता और वो डर कहीं न कहीं मुझे गिव अप करने पे मजबूर कर देता। लेकिन मेरे पे खुद का विश्वास था और उस डर को मैंने पनपने दिया ही नहीं कि मैं सोचा ही नहीं आगे क्योंकि मुझे पता है मैं अपना आज कर्म कर रहा हूँ और कल मेरा रिज़ल्ट होगा, ऊपर वाला अपना दे देगा। क्योंकि ऊपर वाला किसी के मेहनत का फल नहीं काटता है। और सबको उसके मेहनत का प्रॉपर फल देता है। तो तीसरा जो वजह होती है फेल होने की, वो होती है डर। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अंदर इस बेवजह के डर को मत लेके आइए, ठीक है? बेवजह को डर को मत लेके आइए, ये डर ही आपको आपके अंदर गलतफ़हमियाँ उत्पन्न करता है। मतलब क्या होता है, आने वाले समय की विपत्ति को हम सोच लेते हैं, ठीक है? और उस सोच के वो हमें नुकसान दे देता है। ठीक है? तो इसको आप कभी ना लेके आए अपने अंदर, ठीक है? अब तीसरा जो एक और जो सक्सेसफुल होने का या फेल होने का जो एक और जो वजह होती है, वो होती है हमेशा चिंतन करते रहना, यानी कि ओवरथिंकिंग, हमेशा सोचते रहना। और मैं आपको एक बात बता दूँ, 95% लोग इसी समस्या से ग्रसित हैं। 95% बीमारियों की वजह भी यही है, ओवरथिंकिंग, बेवजह सोचते रहना। कुछ आता-जाता कुछ नहीं है, कुछ भी मिलता नहीं है लेकिन ओवरथिंकिंग, पता नहीं क्या होगा, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। दिमाग एनी टाइम हैवी-हैवी रहता है, इंसान कभी खुश नहीं होता है, इंसान दुखी रहता है। ये पहले मेरी भी थी इस सिस्टम में आने से पहले क्यों थी? और एक इसमें पता है इसमें पॉजिटिव साइन भी पता है क्या है? ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओवरथिंकिंग में एक पॉजिटिव साइन पता है क्या होता है? वो ये होता है कि ओवरथिंकिंग वही इंसान करेगा जिस इंसान का लाइफ में कुछ लक्ष्य होगा। ये सच्चाई है। ओवरथिंकिंग वो ही करेगा जिस इंसान की लाइफ में कोई एक ड्रीम होगा, कोई गोल होगा।
क्योंकि उस गोल को पूरा करने के लिए वो यहाँ-वहाँ भटकता रहेगा। एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहेगा, जो रास्ता उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा दे, क्योंकि जब तक उसे वो रास्ता नहीं मिलेगा, वो सोचता रहेगा। और इस प्रॉब्लम को मैंने 5 साल, जब मैं 15 साल का था, तब से लेके और 20 साल का हुआ, तब तक मैं इसको फेस करता रहा था। मैं कभी हेल्दी नहीं हुआ क्योंकि ओवरथिंकिंग। मेरी बहुत बीमारियाँ रही, मैं बहुत बीमार रहता था ओवरथिंकिंग की वजह से। मैं कभी खुश नहीं रह पाया ओवरथिंकिंग की वजह से। और इस ओवरथिंकिंग को दूर करने के चक्कर में मेरा बहुत लोगों से झगड़ा होता था। मैं बहुत गुस्सा करता था ओवरथिंकिंग की वजह से। तो मैं सभी को ये कहूँगा, अगर कोई साथी ओवरथिंकिंग करता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। ये वो ऐसी बीमारी है जिसका कोई समाधान नहीं है। ये बीमारी इंसान को सुसाइड करने पे भी मजबूर कर देती है। ये बीमारी इंसान को सुसाइड करने पे मजबूर कर देती है। और मैंने भी एक बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था। मैंने अपनी एक बार जर्नी रही, उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि एक तरफ मेरा ड्रीम था, एक तरफ मेरा कुछ पर्सनल इश्यू था और एक तरफ मुझे उसको पूरा करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की नीड थी। मैं बिल्कुल भटक चुका था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? और उस सिचुएशन में मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम मैंने सोचा कि इतना तो कमज़ोर नहीं हूँ मैं। राहुल, तू इतना कमज़ोर नहीं है, ऊपर वाले ने तुझे बनाया है तो कुछ तो सोच समझ के बनाया है, कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो सोच। और तभी उस टाइम मुझे मेरे मेंटर मिले, मेरे वेल विशर मिले सुनील जी, उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया और उसके बाद मैंने जब इस पे स्टडी की, तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, ये वो कंपनी है, ये वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, जहाँ से मैं अपनी मंज़िल को पूरा कर सकता हूँ। और उस दिन से लेके आज तक मैंने ओवरथिंकिंग करना छोड़ दिया है। तो ओवरथिंकिंग कभी मत करना, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने से हमारे अंदर ज़्यादा प्यार करने की उत्तेजना भी आती है। क्योंकि हम अपने आप को बिज़ी रखना चाहेंगे उस ओवरथिंकिंग से दूर रहने के लिए, तो हम किसी न किसी के प्रेम में पड़ जाएँगे और उस प्रेम में पड़ने के चक्कर में भी हम खुद का नुकसान कर लेते हैं और कहीं न कहीं हम किसी से झगड़ा भी कर लेते हैं। वो नुकसान भी हमें झेलता है क्योंकि हम अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, उस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं खुद को। लेकिन अगर एक्चुअल में आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपका ड्रीम बैठ चुका ना, तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपको उस ड्रीम से दूर कर दे। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपका दिमाग आपका ड्रीम अगर बैठ गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उससे दूर कर दे। और सिर्फ़ एक ही ताकत होगी उसे दूर करने वाली, वो कि जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते। यही एक सॉल्यूशन है और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। या फिर इस सिचुएशन में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, ये फैक्ट है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, देखो इस सिचुएशन में काफ़ी लोगों को ओवरथिंकिंग चल रही है, क्योंकि मैं इस रास्ते से निकल के आया हूँ। प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, विश्वास भी हो गया, डर है और वो डर कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग पैदा कर रहा है। ऐसे बहुत साथी इस मीटिंग में हैं, जो ओवरथिंकिंग के पेशेंट हैं। अगर कोई है तो मुझे मैसेज कर प्लीज़ इनबॉक्स में मैसेज ज़रूर डाल दीजिएगा। बहुत सारे साथी ऐसे उसके पास उनका मेरे पास समाधान है। मैं 100% दे सकता हूँ। इस अगर कोई है तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करिए कि जो फर्स्ट टाइमर है ना, वो डेफ़िनेटली ओवरथिंकिंग का शिकार है। जिसका सपना बड़ा है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म को प्रॉपर समझ नहीं पा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ? ये कर लेता है, इसकी टीम मर रही है, इसको पीवीआर, इसकी मैचिंग आती है, मेरी क्यों नहीं आ रही? और यही हमारे अंदर ओवरथिंकिंग कर देती है। इसका समाधान एक ही है, जिस इंसान को देख के आप अपने अंदर ओवरथिंकिंग ला रहे हो, उस इंसान के वहाँ पे जाओ जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। वहाँ पे जाओ जहाँ पे उस इंसान ने शुरुआत करी थी। क्योंकि हम किसको देख रहे हैं? हम सामने चलने वाली स्क्रीन को देख रहे हैं। टीवी के सामने जो पिक्चर चल रहा है ना, उस पिक्चर के सामने जो एक अजय देवगन गाना गा रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो डांस कर रहा है, उसको हम देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में उस पिक्चर को चलाने के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम नहीं देख पाते हैं। और वही वजह होती है कि एक प्लेटफ़ॉर्म मिलने के बावजूद भी हम ओवरथिंकिंग के शिकार रहते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जो भी मेरे साथी ओवरथिंकिंग का शिकार है, वो प्लीज़ आप जिस भी साथी को देख के, जिस भी मेंटर को देख के आप अपने अंदर ये बीमारी लेके आ रहे हो ना, तो पहले उससे जाके बात करिए कि सर आपने शुरुआत कैसे की थी? और फिर वहाँ से आप शुरू करिए। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ, अगर ज़िंदगी में कभी आपको ओवरथिंकिंग आ जाए ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना छोड़ दूँगा। लिख के दे सकता हूँ बात ये ओवरथिंकिंग का बिल्कुल सिंपल सादा समाधान है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया ना, तो मेरे साथ जैसा हुआ, विकास सर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, बता रहे थे, लोगों की बात सुनते थे, विकास जी, मेरा दिमाग में टेंशन, मैं रोड पे खड़े होके रोने लग गया। रात के 11 बजे की बात, विकास सर को फ़ोन करके बोल रहा, "सर, मेरे बस का नहीं है, सर मैं नहीं कर पाऊँगा।"
आँखों से आँसू आए, रात 11 बजे की बात है, रोड पे सब लोग घूम रहे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे सिर्फ आँखों से आँसू आ रहे, दिख रहा कि मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है विकास से लोग बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? साला मैं लोगों को बुलाऊँ तो मेरे साथ जॉइन क्यों नहीं करता? साला मेरा लोग फ़ोन क्यों कट कर देते हैं? क्योंकि मुझे तो पिक्चर दिख रही थी ना, उस पिक्चर के पीछे भी जो एक एक जो विकास सर का जो एक्सपीरियंस रहा, वो तो मैंने देखा ही नहीं कि उन्होंने शुरुआत कैसे करी। लेकिन जिस दिन उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे ऐसे 4 लाइनें बताई, उन लाइनों को सुनने के बाद में मेरे अंदर जो बदलाव आया, मैं कसम से बोलता हूँ उस दिन से लेके आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेरा इससे आप चाहे मेरा कॉन्फिडेंस समझ लो, इसे चाहे अपना घमंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव ही है और इसमें मैं अपना मुझे बड़ा अहंकार है इसके ऊपर कि मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना कभी देखूँगा और ये होना चाहिए हर इंसान के साथ में, ये होना चाहिए। तो जो भी साथी ऐसा करता है, तो उनको ये कहूँगा कि हमेशा जिस भी आप जिनको अपना आइडल मानते हो, आइकन मानते हो, उनके ज़ीरो लेवल पे जाओ। उन्होंने शुरुआत कैसे करी थी? क्या-क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी? कैसे-कैसे उस सिचुएशन से निकल के आए हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को रफ डायमंड से एक कोहिनूर का डायमंड बनाया है? तब आप भी समझ जाएँगे। तो वहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे। अगर वहाँ पे आप पहुँच गए ना और आपने उस चीज़ को एनालाइज़ कर लिया, तो वहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे। या तो आप उनके स्ट्रगल को देख के डर जाएँगे और अगर आपका ड्रीम आपके स्ट्रगल से बड़ा है, तो मैं लिख के देखता हूँ, आप उस ओवरथिंकिंग की समस्या खत्म करके उस आग में कूद जाएँगे। तो अगर कूद गए ना एक बार, तो फिर आप उस आग से सोना बन के ही निकलेंगे, ये सच्चाई है। ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस आपसे बता रहा हूँ, ये कोई मैंने किताब में लिखी हुई बात नहीं बोल रहा मैं। ये मैंने किसी किसी गीता में लिखी हुई बात नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने खुद फेस किया था। तो कभी भी स्क्रीन पे चलती हुई पिक्चर को मत देखो, उसके पीछे कौन-सी टेक्नोलॉजी है जो उसको चला रही है, उसको एनालाइज़ करो, उसको देखो, तब आप हमेशा खुश रहेंगे, लाइफ में खुश रहेंगे। आज मैं बड़ा खुश रहता हूँ, बड़ा हँसमुख रहता हूँ। लोग मेरे साथ बैठते हो ना, एक टाइम था मेरे पास कोई बैठता नहीं था, तो कोई मेरे से तू करके बात करो, थप्पड़ मारता था, ऐसा सिचुएशन थी मेरी, कोई तू करके बात करता था, ऐसा गुस्सा आता था। लेकिन आज कोई तू नहीं, कुत्ता बोले तो मैं कुछ नहीं, अरे यार कोई बात नहीं भाई, बोल दिया। क्योंकि अब मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता कौन क्या बताए, कौन क्या सोता है, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। और एक एक बात और कहूँगा मैं, अगर हमारे लक्ष्य अगर कमज़ोर हैं, देखो लक्ष्य हैं, हर इंसान का होता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों के लक्ष्य कमज़ोर होते हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने का एक ही फ़ॉर्मूला है, वो ये कि उस लक्ष्य के पीछे की वजह को जान लो। लक्ष्य के पीछे की वजह को जान लो। हमारी वजह है हम एटॉमिक कर रहे हैं। देखो एटॉमिक करने का हर किसी का व्हाय अलग हो सकता है। किसी को पैसिव इनकम चाहिए, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को मनी फ्रीडम चाहिए, है ना? किसी को लोगों में रहना अच्छा लगता है, किसी को वर्ल्ड टूर करना है, किसी को कुछ एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा एनीथिंग एल्स एनीवन हैव्स ड्रीम्स एंड गोल्स जो भी जिसका किसका कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। उसका समाधान यही है कि आपका जो गोल है ना, उस गोल के पीछे की वजह को जान लो। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मेरा गोल है कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए। मेरा गोल है एटॉमिक करने का कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए। मैं 30 साल का जिस दिन हो जाऊँगा, उस दिन मैं रिटायरमेंट ले लूँगा और सिर्फ़ एन्जॉय करूँगा। ठीक है? मतलब मेरा गोल क्या है, जो मुझे दिख रहा है, वो है पैसिव इनकम। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं, है ना? मान लीजिए मेरा गोल है मेरी पैसिव इनकम मुझे यहाँ से अर्न करनी है। मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पा रहा। लेकिन मेरे अंदर आग है उस गोल को हासिल करने की। क्यों? क्योंकि मुझे पैसिव इनकम क्यों लेनी है? पैसिव इनकम तो मुझे लेना है एटॉमिक से। व्हाई? आई वांट टू अर्न पैसिव इनकम हियर। बट ऐसा कौन-सा वजह है उस वजह के पीछे की जो मुझे उस पैसिव इनकम को लेने के लिए बार-बार धक्का देता है, पुश करता है, मेरे अंदर एनर्जी लेके आता है? वो है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है। मैं अपने परिवार को छोड़ के दूर नहीं रहना चाहता। हाँ, कुछ टाइम दूर या सहन कर लूँगा, लेकिन जब मेरे माँ-बाप, मेरे बच्चे जब होंगे, कल को शादी भी होनी है, वो तो होगा ही, सबको पता होगा, इसी बात बच्चे होंगे, बीवी भी आएगी। जब मैं उनके साथ रहूँगा, तो मैं अपना हर एक खुशी का मोमेंट, हर एक दुःख का मोमेंट उनके साथ स्पेंड करूँ। जिस टाइम मेरे माँ-बाप को एक्चुअल में अपने बच्चों की नीड होती है बुढ़ापे में, उस टाइम उनके पास मैं एनी टाइम उनके साथ खड़ा रहूँ। कि मुझे वो नहीं करना कि माँ-बाप बुढ़ापे में घर पे हैं और मैं कमाने के चक्कर में कहीं न कहीं देखो हर कोई अपने माँ-बाप से प्यार करता है। लेकिन उनको उनके जब उनको एक्चुअल में जब हमारी नी अभी देखो अभी मेरे माँ-बाप जो ना काफ़ी मतलब अपनी उस एज में है जो अपना खुद का सब कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। इसलिए मैं उनसे दूर भी हूँ। मैं फिलहाल मेरे घर की 10 मिनट की दूरी पे हूँ और अपना एक फ्लैट ले रखा है, वहाँ पे खुद खाना बनाता हूँ, खुद रहता हूँ।
तो मेरे साथ में मेरी टीम के 2-3 लोग हैं और उनके साथ रहता हूँ। मैं चाहता तो घर पे जाके अपना घर पे खाना खाता, आराम से बना-बनाया खाना खा के सोता, लेकिन नहीं, मेरी टीम के लोग यहाँ पे खुद खाना बना के खाएँ, मैं घर पे खाऊँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने 10 मिनट की दूरी पे मेरा घर है, लेकिन फिर भी मैं आया तब से लेके आज तक मैं घर नहीं गया, सिर्फ़ कल गया था, वो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू हो गया था इसलिए, वरना मैं आज तक घर नहीं गया। मैं कपड़े भी यहीं धोता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, पोछा-मारी भी कर रहा हूँ, टीम के साथ में काम भी कर रहा हूँ। मैंने घर मम्मी भी मेरे आने के लिए बोल रही थी, लेकिन उनको मैं मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं आना। मैं जिस दिन सक्सेस दूँगा, उस दिन मैं घर आऊँगा और उससे पहले मैं घर नहीं आऊँगा, चाहे मैं ज़ीरो हो जाऊँ, चाहे मुझे सड़क पे सोना पड़े, मैं सो जाऊँगा, लेकिन घर पे अब तभी आऊँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा। ये वजह थी, क्यों बनना है मुझे, क्योंकि बुढ़ापे में जब मेरे माँ-बाप को जब मेरे बच्चे छोटे-छोटे रहेंगे, उनको मेरी बीवी उनको एक्चुअली में नीड होती है, उनको जब उनको नीड होगी, तब उनके साथ मुझे वहाँ पे रहना है। अब रहूँगा तो पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड कर देना है, ताकि पैसा आता रहे और हँसते हँसते खुश हँसी खुशी से अपने माँ-बाप की सेवा कर सकूँ, अपने बीवी-बच्चों को टाइम दे सकूँ और अपने पूरे समाज को मैं एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकूँ। तो जब अगर आपकी वजह के पीछे की वजह अगर क्लियर होगी ना, आपको कोई माइक का लाल रोक नहीं सकता आपको ड्रीम को अचीव करने के लिए। ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है? अब देखो हमारे पास वजह भी आ गई, यानी कि फेल होने के और सक्सेसफुल होने के 3 फॉर्मूले हमें मिल गए। परिवर्तन, विश्वास और डर। और तीसरा जो एक उस इन सबको जब हम जीत के आ जाते हैं तो तीसरी जो वजह बनती है कहीं न कहीं हमें हमारे एटॉमी में गिव अप करने की जो वजह बनती होती है ओवरथिंकिंग। क्योंकि कहीं न कहीं हम अपलाइन को देख के मोटिवेट होते हैं लेकिन उसकी तरह कर नहीं पाते। तो उसका समाधान यही है कि अपलाइन जब 0 से शुरुआत करी थी, उस 0 में जाओ और 0 पे जाके काम करो। उसका भी समाधान हमें मिल गया। तीसरा जो रहा कि हमें इस काम को क्यों करना है, वो तो आपके सबका देखो सबकी वजह क्लियर है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे साथी हैं जिनके वजह के पीछे की वजह क्लियर नहीं है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आज ही बैठ के अपने दिल पे हाथ रख के आँखें बंद करके खुद से बात करना कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी वजह तो ये है, इस वजह के पीछे क्या वजह है? अगर मान लो किसी का ड्रीम है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? उसी फ्रीडम को लेके उस पैसे से क्या करना चाहता है? लैम्बोर्गिनी चाहिए क्या? एक 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 हेलीकॉप्टर चाहिए क्या? क्या उसके पीछे की वजह रखो। जब तक वो आपके पीछे की वजह बिल्कुल ब्लर नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, आपका गोल तो दिखेगा, लेकिन उस गोल को पाने के लिए आप एक्शन नहीं ले पाएँगे। और यही वजह होती है कि हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। ओके, तो चौथा जो पॉइंट था वो यही था, फोर्थ पॉइंट कि हमें अपने वजह के पीछे की वजह जानना है। ओके, अब लास्ट जो पॉइंट है, जो हम सब इंसानों के अंदर ज़रूरी है, जो इस ज़िंदगी में हर इंसान के पास चाहिए और जो हमारे ग्रेट अपलाइन ऑटो सेल्स मास्टर विकास गौतम सर का फेवरेट है। क्या आप बता सकते हैं वो क्या हो सकता है? प्लीज़ मैसेज में वो डाल के ज़रूर बताइए कि वो क्या हो सकता है वो पॉइंट? उसी में बात करने वाला हूँ। जो हमारे ग्रेट अपलाइन का फेवरेट है और जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। क्या हो सकता है? प्लीज़ टेक्स्ट मी। क्या हो सकता है? सोचो ज़रा। ओके, निशा मैम ने कहा है कॉन्फिडेंस। इट्स यस मैम, 100% ट्रू मैम। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जब भी जीवन में की देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कही है बात, जब भी जीवन की गहराइयों का विचार करते हैं, हम जब भी अपने जीवन की गहराइयों का विचार करते हैं ना, तो जब भी हम अपने समस्याओं का मूल का कारण ढूँढते हैं, जब भी हम अपने जीवन की गहराइयों पे विचार करते हैं और जब भी हम अपनी समस्याओं के पीछे के उस वजह का जब कारण ढूँढते हैं, या उनको ढूँढने का प्रयास करते हैं, तब बार-बार एक ही वजह सामने आती है। वो होता है कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी, एक ही निष्कर्ष निकलता है कॉन्फिडेंस की कमी। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करते हैं हम कर नहीं पाते हैं। इस काम को ना करने के पीछे जो वजह है 100% वो होती है कॉन्फिडेंस की कमी। यही एक ऐसा वजह है जो इंसान के अंदर जीत और हार पैदा करता है। ठीक है? बार-बार जब हम उस प्रयास को ढूँढते हैं, तो होता है आत्मविश्वास की कमी। वहीं से अब देखो, अब जिस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वहाँ पे देखो क्या-क्या देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस एक्चुअल में होता नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्फिडेंस होता नहीं है। अब उस दुविधा को कैसे सोल्व करें?
वहां पे हम कैसे पहचाने कि मेरे अंदर एक्चुअल में कॉन्फिडेंस है या नहीं है? देखो, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है, फिर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे वजह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सच्चाई है। देखो, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस है तो आप पहले ही अटेम्प्ट में आप सोल्व कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर मान सकते हैं कि 100% कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 बार तो 100 पे 100 निशान लगेगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरपूर है, फिर भी आप 100 निशाने नहीं मार सकते। निशान तो फिर भी वही एवरेज आएगी जो सबकी आती है। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी अगर हम 10 पत्थर मारते हैं तो 10 में से 5 लग सकते हैं एवरेज। 3-4 तो मिनिमम है। सो 10 के 10 तो किसी से नहीं लगते। हाँ, अगर वो लग जाते तो कहीं न कहीं इत्तेफाक हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके आप मत सोचिए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है लेकिन मैं जिसको बुला देता हूँ जॉइन क्यों नहीं करता? वहाँ पे रेशियो निकलेगा, ये फैक्ट है, वहाँ पे रेशियो निकलेगा, उस चीज़ को लेके टेंशन नहीं करनी है। लेकिन फिर भी उसको पहचाना कैसे कॉन्फिडेंस है या नहीं है? अगर हमारे अंदर ईर्ष्या अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, तो समझ लेना कि कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें लगता तो है कॉन्फिडेंस लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हमारे अंदर अहंकार है, तो समझ लेना कि कॉन्फिडेंस की कमी है। हम सिर्फ़ खुद को तसल्ली देने के लिए ये सब बातें करते हैं। हम सब खुद की तसल्ली देने के लिए दूसरे को नीचा दिखा लेते हैं। ये फैक्ट है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई परफेक्ट मैं भी नहीं कहता मैं परफेक्ट हो सकता है मेरे अंदर भी कमी हो। भई इतना तो परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट तो इस दुनिया में शायद मेरे साथ कोई नहीं है, जो परफेक्ट हो गया भगवान हो गया। तो कमियाँ तो सब में है, ठीक है? आत लेकिन फिर भी आत्मा आत्मविश्वास की जीवन और सुख-दुःख प्राप्त करने की चाबी है, ये सच बात है। आत्मविश्वास ही एक ऐसी की है, जो हमारी लाइफ़ में सैडनेस और हैप्पीनेस लेके आता है, ठीक है? अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखो कोई भी कार्य जब हमारे सामने आता है, तो हम निश्चिंत होके या निश्चय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, इस काम को मैं कर जाऊँगा या इसमें मैं ज़रूर सफल हो जाऊँगा। लेकिन ये तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? अगर उस काम को पहले से मेरे पास उस काम का एक्सपीरियंस है, तो वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा पुराना होता है और समय हमेशा बदलता रहता है। मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं एसटीडी पीसीओ का बिज़नेस चला सकता हूँ, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बिहेव पे मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं एसटीडी पीसीओ का बिज़नेस चला सकता हूँ, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बिहेव पे मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनोवेशन करने लग गया तो? कभी नहीं कर पाऊँगा। वो एक्सपीरियंस मेरा किसी काम का नहीं है। हाँ, उसमें कुछ बातें हैं जो मेरे काम आ सकती हैं। एक्सपीरियंस हमेशा नया ही आपको आगे बढ़ाता है। एक्सपीरियंस आपके कॉन्फिडेंस की वजह नहीं है, ये फैक्ट है क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा पुराना होता है और समय हमेशा बदलता रहता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मुझे पूरा नॉलेज आ गया, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये भी बिल्कुल मिथ है। ये भी बिल्कुल मिथ है। अगर जिस भी साथी को ये लगता है कि मेरे पास जिस दिन पूरा नॉलेज आ गया, उस दिन मैं एक्शन लूँगा, उस दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इस मिथ में आप बिल्कुल मत रहना, ये अंधविश्वास है। क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो आप पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं ले सकते। कितना ज्ञान लेंगे, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता, ठीक है? लेकिन अनुभव ही पुराना होता है। एक्चुअल में हम सदा वैसा जीवन जीते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं, जैसा समाज में चलता आया है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है और उस आत्मविश्वास के चक्कर में हम बने-बनाए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। और फिर जब हम बने-बनाए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये फैक्ट है। और मैंने भी जब बात की थी कि इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो अपने तरीके से अपना जीवन नहीं जीते। वो एक्चुअल में दूसरों के बनाए हुए रीति-रिवाज़ों से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है कुछ करने का, रिस्क लेने का। तो तो कॉन्फिडेंस को अगर पहचाना है तो देखो कॉन्फिडेंस का हिंदी मतलब होता है आत्मविश्वास। यानी कि आत्मा, अंतर आत्मा का अपने आप पे विश्वास। जिस दिन आपको अपनी अंतर आत्मा पे विश्वास हो गया, जिस दिन आपको अपने आप पे विश्वास हो गया और जिस दिन आप अपने दिल की कही हुई बात से चलने लग गए, उस दिन आपको समाज की लोगों की कोई फ़िक्र नहीं होगी। आपके दिमाग में आएगा नहीं कि कौन क्या मेरे बारे में सोचेगा। आपके दिमाग में कभी नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं। और आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए 1-2 कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे।
और यही एक्चुअल में कॉन्फिडेंस होता है। यही एक्चुअल में कॉन्फिडेंस होता है। जब भी अगर हम किसी चीज को किसी को बताते हैं और बताते टाइम हम बिल्कुल खुल के ये सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं पता, मैं ही हूँ उस काम का मास्टर, और उस इंटेंशन से अगर हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे माइंड में 1% भी लोगों की थिंकिंग का परसेप्शन नहीं आता है, तो समझ जाना कि हमारा कॉन्फिडेंस एक्चुअल में वो कॉन्फिडेंस है। एक्चुअल में वो ही हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर हम काम करते हैं और हम काम करते टाइम अगर सोचते हैं यार ये क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, और यार इन पे हंसेगा, और परिणाम नहीं आए तो समझ जाना कि कॉन्फिडेंस की कमी है। हम काम तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धक्का तो दे रहे हैं, लेकिन वो काम में परिणाम नहीं आ पाएगा। हाँ, बार बार करने से वो काम में रिजल्ट थोड़ा मिल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मेहर कर देगा हम पे। लेकिन असली कामयाबी पता क्या होती है? असली कामयाबी वो होती है जो ऊपर वाले की मेहरबानी से नहीं, ऊपर वाले से छीन के ली जाती है, वही असली कामयाबी होती है। और वो कब मिलती है? जब हमारे पास में असली कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस एक ही छोटा सा शब्द है, और उसको समझने का एक ही है कि अपने दिल की सुनो बस। अपने दिल की सुनो, और दिल के आए विचार को दिमाग तक पहुंचा दो, और दिमाग उस पे एक्शन करके आपका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे, जिस दिन अगर हमारे माइंड से देखो, मैं ये नहीं कहता मेरे अंदर 100% कॉन्फिडेंस है। हाँ, कुछ-कुछ जगह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो सीख रहा हूँ अभी, सीख रहा हूँ, है ना? आप सब लोगों से सीख रहा हूँ, आप सब लोगों को देख-देख के चल रहा हूँ, तो उस कमी को निकाल रहा हूँ, और ये सब हम सबके अंदर भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस दिन हम संपूर्ण बंधनों को तोड़ के, संपूर्ण विचारों को तोड़ के अपने आप को जीत लेंगे, उस दिन हम अपने आप पे 100% कॉन्फिडेंस पैदा कर लेंगे, और फिर हमारा एक्शन वैसा ही होगा, जैसा फिर हमारा एक्शन होगा, वैसा ही हमारा परिणाम होगा। और कॉन्फिडेंस देखो, कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उनको फ़िक्र नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, फ़िक्र नहीं होती कौन क्या सोचेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। उसके पीछे पता है वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह होती है कि कर्म करने से पहले परिणाम के बारे में सोच लेना। कर्म करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोच लेना। कर्म करने से पहले ही उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर लेना। वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। कैसे? एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं कल जाऊँगा और 2 लोगों को प्लान देके आऊँगा। कल सोचा मैं जाऊँगा और 2 लोगों को प्लान देके आऊँगा। जैसे मैं निकल गया, और जैसे मैं उनके घर पहुँचने लगा, उससे पहले ही थोड़ी दूर पे मेरे दिमाग में आ गया कि यार अगर इसने मना कर दिया तो? अगर मैंने परिणाम को पहले ही सोच लिया, कर्म किया ही नहीं, उससे पहले मैंने परिणाम सोच लिया। परिणाम आपके 2 तरीके से आता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक परिणाम आएगा जो कहेगा मैं प्लान दूँगा, जॉइन करेगा। ये पक्का जॉइन करेगा, वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट निकालेगा। एक परिणाम आएगा, यार प्लान तो दे दूँगा, अगर जॉइन नहीं किया तो। और जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आ गई, वो डर पैदा कर देगी। और जैसे हमारे अंदर डर आएगा, हमारा दिल धक 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 करने लगेगा, और धक धक करते ही हमारा कॉन्फिडेंस जाएगा डाउन। क्यों? क्योंकि हमारी आधी एनर्जी जो हमारे कॉन्फिडेंस को 100% रखती है एनर्जी, वो 50% एनर्जी का डाइवर्ट हो जाएगी किस पे? परिणाम पे सोचने पे। हमारा काम करने से पहले ही अगर हम परिणाम की पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन लेने लग गए, ठीक है? अगर हमारा परिणाम देखो, अब यहाँ पे कुछ साथी ये कह सकते हैं कि अगर हम काम करेंगे, उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचे, हम फिर कर्म क्यों करें? तो देखो, वहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ बात। करे परिणाम करने से पहले परिणाम करने से सॉरी कर्म करने से पहले, काम करने से पहले अगर आप अपना टारगेट सेट करते हैं कि मैं 2 लोगों को जॉइन करवाऊँगा, 5 लोगों को जॉइन करवाऊँगा, तो वो आपका लालच नहीं होता है। मेरी बात को फिर से सुनना, काम करने से पहले अगर हम कुछ भी सोच लेते हैं परिणाम के बारे में, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोच लेते हैं काम करने से पहले, तो वो हमारा लालच नहीं, वो हमारा कहलाता है टारगेट। 5 लोगों को जॉइन कराऊँगा, 3 को जॉइन कराऊँगा, 2 को कराऊँगा, 10 को कराऊँगा, ये क्या होगा? टारगेट हो गया। लेकिन टारगेट लेने के बाद जैसे हम एक्शन लेने के लिए फील्ड में उतरते हैं, और फिर हम वहाँ पे अगर परिणाम के बारे में सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं कि मैं आज 10 लोगों को जॉइन करवा के आऊँगा, तो वहाँ पे हमारा वो कहलाता है लालच। वहाँ पे वो कहलाता है लालच। काम करने से पहले सोचा गया टारगेट कहलाता है, और काम करते टाइम और सोचा गया वो कहलाता है लालच। और लालच बुरी बला होती है, अपनी सुनी बात। और एक परिणाम आएगा
वो आएगा नेगेटिव, और वो आपके माइंड में गलत विचारधारा लाएगा, और जैसे ही आपके माइंड में गलत विचारधारा आएगी, आपकी एनर्जी 50% उस पे सोचने पे लग जाएगी, और जैसे ही हमारी एनर्जी 50% उस पे सोचने पे लगेगी, हमारा कॉन्फिडेंस आएगा डाउन, क्योंकि 50% एनर्जी तो यहाँ पे आ गई, तो धक्का कौन देगा आपको? तो आपका कॉन्फिडेंस हो गया डाउन। तो ये भी एक वजह होती है। तो इसका समाधान यही है कि कर्म करने से पहले जो सोचना सोच लो, 10, 20, 1000 जितनी जॉइनिंग करवानी सोच लो, जितनी भी सेलिंग करनी सोच लो, लेकिन जैसे ही आप काम करने लगते हो, कुछ मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि कितने बेस्ट तरीके से मैं अपने काम को कर पाता हूँ, कितना अपने काम में मैं कितना बेस्ट दे पाता हूँ, बस यही सोच लो। और अगर ये सोच के हम काम करने लग गए ना, तो ना तो हमारे अंदर नेगेटिव परिणाम के विचार आएँगे और ना ही पॉजिटिव के, और दोनों ही नहीं आएँगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी स्टेबल रहेगा और हम अपने काम को बेस्ट देके आएँगे। इस बात का रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारे रिजल्ट को देगा, क्योंकि उसे पता है इसने काम अच्छा किया तो रिजल्ट देगा, परिणाम हमें देगा। तो ये कुछ बातें होती हैं जिनको अगर आप समझ गए, तो हम एक्चुअल में अपने आप को जीत जाएँगे। और इंसान अगर अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अगर कंट्रोल में कर लेता है, तो उसको जीत से रूबरू कोई पीछे नहीं कर सकता, जीत से रूबरू करवा सकता है कोई। और अब मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, और उसका समाधान यही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जो काम करने का मन ना करे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते पे आपके जो काम आपको करने हैं, वो करने का मन नहीं करे, उसको बार-बार करो। प्रोस्पेक्टिंग करने का मन नहीं करता, बार-बार करो। कॉलिंग करने का मन नहीं करता, बार-बार करो। ठीक है? रिजेक्शन फेस करने का मन नहीं करता, बार-बार करो। सुबह उठने का मन नहीं करता, बार-बार करो। बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता, बार-बार करो। मीटिंग अटेंड करने का मन नहीं करता, बार-बार करो। मीटिंग अटेंड करके सोने का मन करता है, मत सो, वरना वो नहीं मिलेगा जो चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर हम समझ गए, तो मैं डेफिनिटली बोलता हूँ हमारे अंदर बहुत बदलाव आएगा, और मैं भी आप लोगों की तरह सीखते-सीखते चल रहा हूँ। और थैंक यू सो मच। अगर आपकी मेरी मीटिंग अगर अच्छी रही तो थैंक यू। और मैं एक ही बात कहूँगा, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर मेरी कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बदलाव आता है, तो आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। ये सोचना कि आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। आपकी वजह से एक परिवार में खुशहाली आएगी। आपके सक्सेस होने से आप किसी के लिए एक मिसाल बनेंगे, और जब किसी के लिए मिसाल बनेंगे, तो आपके वजह से, आपकी मिसाल बनने से कितने लोगों के सपने जाग उठेंगे, उनको पूरा करने का उनके अंदर भी विश्वास आएगा। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सर, मुझे आज मीटिंग में बोलने का चांस दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल सर, बहुत ही जबरदस्त, ग्रेट सर, ग्रेट। आपने जो जो भी बातें बताई सर, वो एक एक बातें एकदम परफेक्ट बताई सर, जो कि हमें परिवर्तन करना है अपने आप को, आने वाले जो समय है उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना है, जो समय चल रहा है उसके अनुसार हमें अपने आप को बदलना है, कि ताकि हम वो प्रॉब्लम को जो फेस करते हुए आगे बढ़ें, और लोगों को भी इसके बारे में बताएं, सिखाएं। तो बहुत ही शानदार सर, आपने बहुत ही जबरदस्त बताई। मैं कुछ एक-एक बात को मैं करूँगा, परिवर्तन करूँगा, अपने खुद को करूँगा। और मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, इतनी शानदार सेशन के लिए। तो सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बहुत ग्रेट ग्रेट राहुल जी। बहुत बेहतर सेशन। यस सर। सर ऑसम। चल सर, बहुत ही शानदार। जबरदस्त जबरदस्त। एक मिनट राहुल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अप्रिशिएट मी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही शानदार सर। और एक मिनट, कहाँ गए अरुण मीना सर, कहाँ गए? अरुण मीना सर मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं क्या? चलिए सर, विकास सर को ले लेते हैं। यस सर, सर मैंने आपको अनम्यूट किया अरुण मीना सर। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी। तो एक्चुअली मैं पहले भी राहुल से हम लोगों की बहुत बात होती थी,
शुरू में। और क्या एनर्जी है राहुल, और सबसे अच्छी बात है कि बोलते क्या हो यार, तुम रुकते ही नहीं हो, जैसे सेल्स मास्टर बनने के लिए भी नहीं रुके। गजब। कहाँ है जी सर, जी सर, थैंक यू सर, सब हाँ जी विकास सबसे सर। मैदान है सर। ये सब आप हाँ, लोगों का गाइडलाइन है। गाइडलाइंस तो है ही, लेकिन तुम्हारी एनर्जी और डेडिकेशन जो है ना, कमिटमेंट कमिटमेंट बड़ा अच्छा है करने का एक वो। तो बहुत शानदार राहुल जी। और बाकी लोग बहुत शानदार, इनसे सीखिए। शायद हमारे ऑटो सेल्स मास्टर आ गए हैं, जरा प्लीज अनम्यूट कर दें। यस सर, यस सर, वेलकम विकास सर। जय हिंद सर। आओ सर, गजब। शुक्रिया सर, गजब। शुक्रिया। अरुण जी, जी अरुण जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार। मेरा इंट्रोडक्शन, नाम विकास गौतम, राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और आज मुझे वो पहली मीटिंग याद आ गई जो राहुल जी ने फर्स्ट मीटिंग की सर। उस मीटिंग में कोई नहीं आया सर, एक कैंडिडेट नहीं आया था, कोई सुनने वाला नहीं था। और राहुल जी ने कहा था सर मेरी मीटिंग में कोई नहीं आया, पहली जूम मीटिंग। लेकिन राहुल सर को अपने ऊपर भरोसा था, विश्वास। अपने ऊपर जो इंसान विश्वास रखता है सर, सारी दुनिया उस पर विश्वास, सारी दुनिया। सर की वॉइस कट रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। और मैं विश्वास की बात हमेशा करता हूँ। सबसे ज्यादा विश्वास आपको अपने ऊपर करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने ऊपर मैं इतना विश्वास करता हूँ ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप कितने अच्छे हो सकते हो। मेरे अपलाइन, मेरे पूरी टीम या को बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी मैं ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। ऐसे ही राहुल भी बहुत ज्यादा विश्वास करता है अपने ऊपर। विकास जी आ गए हैं। विकास गौतम जी अपना बहुत विश्वास है उनको। अनम्यूट कर दें सर विकास जी को। अरुण जी, थैंक यू। जी और मैं यही कहूंगा हर साथी को कि अपने ऊपर विश्वास रखना, बस। बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो सारी जंग जीत जाएंगे हम लोग, है ना। तो सारा खेल विश्वास का है, कॉन्फिडेंस का है। दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ लोग बात करते वक्त डर जाते हैं, शायद उनको भरोसा नहीं है, इसलिए नए साथियों को हम लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, वीडियो बिल्कुल कॉलिंग करते हैं हम। और बार बार किसी शब्द को बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर निखार तो आएगा। और मैं चाहता हूँ अपन सभी साथियों को इस बिजनेस में हाथ पकड़ के लेके चले। जिन साथियों को डर लगता है ना, मैं उन हर अपलाइन से बोलूंगा कि आप उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करें, प्रैक्टिस करवाएं आप उनकी। देखिए बिल्कुल उनमें बिल्कुल। कितना निखार आएगा। और राहुल राजेश एक बहुत प्रेरणा के स्रोत है सर। और सर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक ही बात हम सब हमेशा बताते हैं, विश्वास क्यों करना है ऊपर। आपके अंदर, हर किसी के अंदर एक क्षमता होती है कुछ कर गुजरने की, मतलब कि कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। जीनियस सबके अंदर होता है, उसको जगाना है आपको। आपको खुद एक बार जगा देना है अपने आप को, तो फिर आपका हर एक काम हो जाएगा। थोड़ी सी आपको एजुकेशन लेनी है, जो यहाँ पे मिलती है हमेशा। किसी से भी लीजिए, अपने अपलाइन से लीजिए या यूट्यूब से लीजिए, कहीं से भी लीजिए। बहुत शानदार राहुल जी, बहुत शानदार, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ, काफी थैंक यू लोग सर, थैंक हैं। यू सर जी। हाँ, यहाँ पे जी हमारे साथ में निशा मैम आई, निशा मैम, वेलकम हाँ मैम बिल्कुल। जी। निशा मैम को अनम्यूट कर लीजिए। Good कर दी evening, सर। everyone. गुड Good इवनिंग evening मैम। to all the wonderful leaders. And राहुल, आज मैंने जैसे ही देखा मीटिंग कौन ले रहा है, राहुल। So actually I've never heard you इससे पहले। मैंने आपका Zoom सेशन कभी अटेंड नहीं किया है। So I was very excited and I'm glad कि मैंने वो बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिया, because I loved your meeting today. And जिस तरीके से आपने बताया, मतलब किस तरीके से आपने एक एक चीज जो आपके दिमाग में चलता है ना, ऐसा लग रहा था कि आपके रिवाइन हो रहा है आपका खुद का माइंड। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। एंड कैसे आपने गीता को जोड़ा इसके साथ, आई लव दैट पार्ट ऑल्सो। एंड राहुल जी, आपने कभी ये देवदत्त पटनायक को सुना है क्या? नहीं मैम, मैंने अभी तक नहीं सुना उनको। ओके, अगर आप माइथोलॉजी पसंद करते हो, अगर आप बिजनेस को
माइथोलॉजी के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हो तो जी, जी। देवदत्त पटनायक की बुक्स आप जरूर पढ़ें। वो जी, हमारे मैम। माइथोलॉजी को बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। बट आई फेल्ट लाइक आई एम लिसनिंग टू देवदत्त पटनायक टुडे, तो इट वाज जी, जी, जी। ऑसम। एंड और मुझे एक चीज लगी, परम जी ने भी लिखा कि ऐसा लग रहा था ना बीच बीच में कि विकास जी बात कर रहे हैं। तो यू आर कंप्लीट रिफ्लेक्शन एंड आई जस्ट लव द थिंग कि किस तरीके से आप लोगों की टीम मतलब बिल्कुल सर्विस ओरिएंटेड है। सो आई लव दैट पार्ट, बहुत कुछ सीखने को है। एंड आई वुड थिंक कि जैसे मनशा राम जी ने उस दिन इतनी अमेजिंग मीटिंग ली, आपने इतनी अमेजिंग मीटिंग ली, सो व्हाई ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड पीपल, आप लोग कितना अच्छा बोलते हो, कितना न्यू थॉट प्रोसेस है आपका। सो आई थिंक हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू नेक्स्ट मैम। आईबी पटेल सर, काफी देर से हैंड रेस कर रखे हैं, वेलकम सर। आईबी पटेल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी जी अनुज जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा मीना सर सुन रहे होंगे, अभी तो उनका माइक ऑफ है सर। एक हाँ एसएल, सर, अनम्यूट करते हैं या हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, हाँ मीना सर बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या आप ही हैंडल कर जी। लीजिए क्योंकि आप होस्ट है। कि एक एसएल पासी जी हैं, आप उनसे जरा बात कीजिए, WTA टीम से हैं एसएल पासी जी, और उन्होंने वीडियो कैमरा ऑन करके क्या क्या नहीं दिखाया है, जरा उनसे बात कीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए। तो एक मिनट सर। मतलब जब डेकोरेजम की बात करते हैं हम लोग, और उन्होंने पता नहीं कभी क्या दिखा रहे हैं, कभी क्या दिख रहा है, और लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, थोड़ा जी सा। एसएल पासी जी वेलकम, मैंने आपको अनम्यूट किए हैं। हाँ उनसे जरा बात कीजिए कि ये क्या कैमरा ऑन करके वीडियो ऑन करके क्या दिखा रहे थे आप पूरे पूरे सेशन में। अब उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, आप उनसे बात कीजिए एक बार जरा। दे दिए सर, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए हैं। बोलिए उनको, करेंगे अनम्यूट। एसएल पासी जी अनम्यूट एसएल कीजिए। पासी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मीना सर को बोलिए जरा, अब अनम्यूट नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन वीडियो कैमरा इनका ऑन था पूरा सेशन में। अभी भी ऑन है सर। हाँ पूछिए उनको जरा, उनको बोलिए साउंड जा रहा है क्या। एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनसे पर्सनल बात करेंगे आईबी जी, ठीक है ना। ठीक अभी ठीक मीटिंग में सबके सामने, अब कोई बात नहीं, अब ठीक जो है। हो गया। ओके। जब भी हम लोग कोशिश करें, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अगर आप कैमरा ऑन कर रहे हैं, कैमरा ऑन कर रहे हैं तो आप बैठे हुए हों तो ठीक है। वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपके कैमरे की, क्योंकि हम वीडियो ऑन करके मीटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ सुनने का काम करना है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम जिसको कहते हैं जो भी होस्ट होता है, कृपया करके कोशिश करें जब भी किसी का दिखे तो हाथ के हाथ वो बंद करता रहे। कोई बात नहीं, पासिल जी जी बिल्कुल अभी सर। भी नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है पीएल सर, पासी नेक्स्ट। जी, आप कृपया करके ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, उनका कैमरा ऑफ कर दो अनिरुद्ध, ऑफ कर दिया ठीक है सर। ना। जी हाँ ऑफ कोई कर दिया बात सर, नहीं, ऑफ कर दिया। बस बस थैंक बस यू सर, ठीक है, थैंक यू। कंटिन्यू करो। ओके सर। प्रेम सिमवाल सर, वेलकम। प्रेम सिमवाल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, ऑप्शन आया होगा, पॉपअप आया होगा। जी सर, वेलकम। गुड इवनिंग। टुडे जूम मीटिंग होस्ट एंड स्पीकर, थैंक यू सर। बहुत ही यूनिक थैंक यू सर, एवं थैंक यू। प्रैक्टिकली सेशन रहा सर आपका। राहुल राजेश सर, आपको स्पेशल थैंक यू। मेरा महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, एक आग सी जली रहनी चाहिए मेरे सीने में, नहीं तो तेरे सीने में ही सही। सर आग लगा दी आपने पूरे सेशन में, आपने सबके दिलों में धड़कन तेज कर दी। राहुल राजेश जी, बहुत ही मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही आपने जो भी आज बोला वो अपने हार्ट बीट से बोला और प्रैक्टिकली बोला सर। बहुत अच्छा सेशन सर आपका। मेरे जी सर। आपको आगे के इंपीरियल मास्टर की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने नेक्स्ट सिखाया सर कि कैसे काम किया जाता सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट अनेकानंद पांडे जी, वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार ऑल लीडर। अनिरुद्ध सर, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी थैंक यू। राहुल राजेश सर, आप तो कमाल कर दिए, आपका त्याग और बलिदान है, आपको आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा। जो आपका विश्वास है ना, श्रीमद् भगवत गीता के जो आप इतने सुंदर व्याख्यान किए,
बहुत ही सुंदर बात है। इसमें हम कुछ बात बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे। कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मे भयावह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू युद्ध में यदि तू मारा भी जाता है ना, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर भय बस अगर किसी के द्वारा मारा जाता है ना, तो तुझे नरक में भी जो है कई जन्मों तक सड़ना पड़ेगा। तो स्वधर्म, अब स्वधर्म का अर्थ होता है आत्मा का धर्म। अपने आप को जो है वो अपने आप को मजबूत करो, बनाओ अपने आप को। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि कोई भी काम आदमी करता है तो उस सबसे पहले अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम बिनान पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त ईश्वरम। जिस काम को हम करते हैं तो पहले हमें श्रद्धा होनी चाहिए, अपने लीडर, अपने अपलाइन, अपने कंपनी के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए और खुद पे विश्वास होना चाहिए। उनमें देखिए, जहां एक तरफ शेर है तो एक तरफ बैल है, एक तरफ सांप है तो एक तरफ मोर है, एक तरफ चूहा है तो एक तरफ है। तो ये सब जो है इनके अंदर कितनी विश्वास है, जबकि दोनों एक दूसरे के जो है विपरीत दिशा के चलने वाले हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर पा जाए तो कच्चा चबा जाए, लेकिन इनके अंदर कितनी श्रद्धा और कितनी विश्वास है। यदि हमें पारिवारिक एकता के बारे में देखना चाहिए तो भगवान शंकर को देखना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी बात है, बहुत लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। राहुल राजेश सर जी, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका श्लोक तो बहुत ही जबरदस्त रहता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट अमरजीत जी, वेलकम सर। थैंक यू अनिरुद्ध सर कि आपने मुझे मौका दिया। और रियली आज थैंक यू। आज राहुल सर ने तो जबरदस्त सबकी आंखें खोल दी। और मुझे लगता है कि हर इनके वर्ड में जो ये बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कितनी कमियां हमारे अंदर है। तो अगर जिसने भी अगर 10% भी अगर सीरियसली ढंग से सुना होगा, वो अपना सारा कमियां छोड़ के और कल से लग जाएंगे। रियलिटी सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक असम। यू मजीद सर, थैंक जी, यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू सर। संजय सर, वेलकम। हेलो, आवाज आ रही है जी सर? सर, यस सर, बिल्कुल। जी, यहाँ पे उपस्थित सभी लीडर्स को नमस्कार। मैं संजय कुमार, उत्तर प्रदेश से। सर, राहुल सर, आज आपने जो भी सेशन लिए बहुत ही लाजवाब रहा सर, और मैं सैल्यूट करता हूँ आपके वर्क हैबिट को। और आज जो आपने सर आत्मविश्वास की बात की, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन सर, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास इंसान को अचानक नहीं आती है। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि मेरा जो घर पड़ता है द्वाबा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक साइड में गंगा जी है, एक साइड में सरयू जी है। लेकिन जब भी हम लोग जाते थे नहाने के लिए तो वहां तैरने सीखते थे। तो जब कोई हमारे साथ तैराकी होते थे जो कि नदी के इस पार से उस पार चले जाते थे, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि कैसे तैरना है। तो पहले थोड़ा घुटने भर पानी में हम लोग जमीन पकड़ पकड़ के तैरना सीखा। दूसरी बार उसको अपने चेस्ट के इतना पानी में जाकर के फिर उसको सीखा। इसके बाद गर्दन के इतना। जब वहां पर ज्यादा प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद तब उनके साथ में हमने छलांग लगाया जहां हम डूब सकते थे, और वहां पर तैर करके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लायक हम हो चुके। तब उनका अब जरूरत हम अपने आप को नहीं फील किए, और तब हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हम दौड़ करके उसमें छलांग लगाए, और एक किनारे से वो किनारे जब एक बार चले गए तो बार बार जाने लगे, बार बार जाने लगे। उस समय में हमको किसी तैराकी की जरूरत नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं सर, जो आत्मविश्वास होती है ना, वो अचानक नहीं आती है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। जैसे यहाँ भी है, हम लोग थोड़ी सी टाइम चाहिए, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो जितना जल्दी अपने अंदर आत्मविश्वास जगा ले। नहीं तो होता यही है कि हम थोड़ी सी आत्मविश्वास को लेकर के उसकी प्रैक्टिस न करके तुरंत जाते हैं, कुछ ना कुछ निगेटिविटी हमारे सामने आती है, और वहां से डूबने के डर से हम खुद बैठ जाते हैं।
तो बिल्कुल सर। आत्मविश्वास की बात है, बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए सर। और ये बात हमको इसलिए कहना पड़ा ताकि मैं ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, और आपने अध्यात्म से जोड़ करके ये बात बताई। तो अर्जुन को लाख कृष्ण समझाते रहे, फिर भी वो एग्री नहीं होते थे। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा संसार दिखाया, पूरा अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन को विश्वास हुआ कि नहीं, जो आप बता रहे हैं वो सत्य है। तो यही बिल्कुल सर। के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा सर। जी जी थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल्कुल सर, आपने जो बात 10 कही बजने सही वाला है। है सर और जी। इसमें सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी संजय सर ने बात कही कि आत्मविश्वास एकदम से नहीं आता है, लेकिन सर उसको बनाए रखने के लिए हमारे अंदर जिद चाहिए सर, जिद कि मुझे करना ही है सर। वो जिद ही हमें उस काम को बार प्रैक्टिस बार की करने जरूरत के है। लिए जिद। हम सर 10 आदमी से सर डेली बात करते हैं, एक आदमी हमारे साथ ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम 10 आदमी के साथ 10 तरह से बात किए, उन्होंने हमारे साथ 10 टाइप के बात किए, क्वेश्चन आंसर हुआ, कुछ डिस्कस हुआ, तो हमारा एक स्किल डेवलप हुआ। हम अपने आप में 10 तरीके से 10 लोगों से बात किया, ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। बिल्कुल सर, उसके जी सर। पीछे बस एक ही है कि उस काम को करने की हमारे अंदर जिद होनी चाहिए बस। अगर जिद है तो आप सर टूटने के बाद भी दोबारा उठ जाएंगे, फिर उठ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर आपका आत्मविश्वास फिर बनेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जिद की जरूरत है। जिद अगर नहीं होगी तो हम कोई भी अपना ड्रीम नहीं पा सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल, ये उसे नेटवर्क कहते हैं मार्केटिंग नहीं, कोई भी फील्ड हो, जिद तो चाहिए सर, कोई भी चीज। पॉजिटिव जी बिल्कुल सर, एटीट्यूड, बिल्कुल। उसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। जी, वो जरूरी क्योंकि सर सर। आज 2 दिन से मैं मार्केट में निकल रहा हूँ और 2 दिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। और पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि सच में फील्ड में निकलना क्यों जरूरी है। बहुत सर सारे लोग, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत मजा भी आता है। और मैंने ये देखा, ये सीखा कि चाहे कितनी भी निगेटिविटी आए, अपने चेहरे से स्माइल हटाना नहीं। चाहे वो सामने वाले आदमी कितने भी अपशब्दों का भी बात कर दे, कितने भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कर दे, हमेशा मुस्कुराते रहना है। कब तक? जब तक आप वहां से हट ना जाए। ज्यादा अगर डिप्रेशन की बात आती है, जब ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो सीधा 4 आदमी 6 आदमी से मिले, 7वें 8वें आदमी से मत मिलिए। घर आकर के खूब आराम से फेस वॉश लगाइए एटॉमी का, और रिलैक्स होकर के आराम से हाथ पैर सीधा करके 10 मिनट मेडिटेशन के जैसे रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल राइट है ना? तो ये जी। मैंने फील किया था, वो मैं सबके सामने रखा, क्योंकि 2 दिन से मैं निकल रहा हूँ मार्केट में और 2 दिन से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट सतीश चंद्र गुप्ता जी, वेलकम सर। और टाइम भी हो चला है सर, नमस्कार सर। मीटिंग को एंडिंग की तरफ ले चलेंगे जी। अनुज सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी एटॉमी लीडर्स को हमारा नमस्कार। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। राहुल राजेश सर आते हैं जब भी तो एक नया जोश के साथ आते हैं और जोश सब में भरते हैं। वाकई आज उन्होंने बताया कि जिद क्या चीज होती है और जिद इंसान के पास होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो जिद हमको बहुत जरूरी है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर एकदम मन तन मन धन से हम करें उसको। राइट सर, राइट। मैं कहना चाहूंगा सर, राहुल सर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और सर आज का होस्टिंग आपका अनुज सर बहुत जबरदस्त रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर जी जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक संगीता चक्रवर्ती मैम, वेलकम। संगीता चक्रवर्ती मैम, आप अनम्यूट करें अपने आप को जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम संगीता चक्रवर्ती, मैं बिहार गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट में एमपी जबलपुर रह रही हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन विकास गौतम सर हैं और राहुल राजेश सर। तो थैंक यू सो मच सर, जितने अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आज अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि मेरे ग्रेट अपलाइन राहुल सर का आज फर्स्ट बार मैंने स्पीच सुनी, तो खुद को रोक नहीं पाई। कभी हिम्मत नहीं होती थी यहाँ पे आके हैंड रेस करने के लिए, लेकिन आज फर्स्ट बार मुझे इतनी हिम्मत आई अपने आप में, तो हैंड रेस की। और सर से का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और सबसे बड़ी सर का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कॉन्फिडेंस। सर अगर हम
जीत को पूरा करना है तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में सबसे बड़ी मुझे सीख इस चीज से मिली सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैं कभी नहीं बोल पाई हूँ इस मीटिंग में, बहुत बार कोशिश की हूँ हैंड रेस करके फिर डाउन कर लेती रही, लेकिन आज वो जीत को पूरा करना है तो खुद को सोचती हूँ सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाऊं, तभी मैं लोगों को बता पाऊंगी। जब तक खुद में ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगी। और राहुल सर, आपकी बातों से बहुत ही प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है जो मीटिंग में जितने सारे पार्टिसिपेट आते होंगे ना, तो सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती होगी सर आपसे। तो थैंक यू सो मच सर। और आज की होस्टिंग अनिरुद्ध सर का बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू टू कि आपने एक बात को इम्प्लीमेंट किया, डर को निकालने का। थैंक यू टू मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वो सर मेरे लिए सौभाग्य है मैम, ये मेरे लिए सौभाग्य है जी। फर्स्ट बार मैं आई हूँ और अपनी वो डर को कहीं ना कहीं मैं खत्म करना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे वो जीत को पूरा करना है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस तो लाना ही पड़ेगा सर, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो थैंक यू सर, आज मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। वो आपकी बातों से एक एक बातों को मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। संता जी वेलकम सर। इसके बाद अब मीटिंग को एंड करेंगे। नमस्कार सर। ओ मैम जी नमस्कार। सब एटोमी मेंबर्स को और राहुल सर का मैंने सब सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं महाराष्ट्र से नासिक से हूँ। मैं अरुण सर चौहान के इनसे हूँ मैं। और मैं 2-3 बार बात किया लेकिन मुझे डर लगता है कि इतने मेंबर्स के सामने मैं कैसे बात करूं। लेकिन आज मैं भी बाहर निकलती हूँ और प्रोडक्ट्स बेचती भी हूँ और मेंबर्स भी बनाती हूँ। जैसे 25 मेंबर्स मैंने बनाए हैं सर अभी तक और मुझे बहुत अच्छा लगा। आवाज आ रही सर मेरी? यस मैम। जी जी मैम। और मेंबर्स भी बनाए हैं मैंने और प्रोडक्ट्स भी बेचती हूँ मैं और अच्छे से बात करना सीख गई हूँ। लेकिन मतलब थोड़ा सा डर लगता है फिर भी अभी तक। और जैसे जाते हैं हम बोलते हैं लोगों को, जल्दी मानते नहीं है ऐसे कि बाबा कि नहीं हाँ ठीक है अच्छा है हम लेते हैं करके। बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन चलो बहुत अच्छा लगा। और जैसे राहुल सर वो बात कर रहे थे अभी, तो हमने बहुत सीखा है उनसे। आज की मीटिंग में बहुत सीखने को मिला है मुझे कि मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। घर पे आके थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा अच्छा लगता है मतलब। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। डर कुछ नहीं होता मैम, डर नहीं होता। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बीसम सर वेलकम। थैंक यू अनिरुद्ध जी। एंड विशम चौहान दिल्ली से बात कर रहा हूँ बाय इंट्रोडक्शन। एंड राहुल, आज ऐसा लग रहा था जैसे स्पिरिचुअलिटी चल रही हो, आध्यात्मिकता चल रही हो। रियली इट वाज ऑसम। और जो माइथोलॉजी से जोड़ करके आपने चीजों को रखा, वो अपने आप में एक अलग विश्लेषण था। नो डाउट, डर से डर मत। डर जो है वो बहुत ही मतलब अलग चीज होती है, जो बिल्कुल आपको डाउन कर देती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देती है। ये डर से जरूर हमें बाहर आने की जरूरत है। और आज ये सेशन में आपने प्रूव कर दिया कि डरने की जरूरत है ही नहीं। और यदि डरेंगे तो फिर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। डर को पीछे छोड़ करके ही आगे निकलना होगा। थैंक यू राजेश जी। रियली इट वाज ऑसम सेशन। एंड होपफुली यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको डेफिनेटली डर से बाहर निकलने में एक हेल्प मिली होगी, सपोर्ट मिला होगा। इट वाज ऑसम सेशन राहुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ये सब सर आपकी मुझे बात याद है सर, और उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था। आपने मुझे एक बार बताया था कि मैं 19 साल से इस काम को कर रहा हूँ और इस काम में जॉय और इंजॉय दोनों है, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल। सर वो बात मुझे आज भी याद है और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ। आप सर मेरे प्रेरणा स्रोत है सर। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने सर मुझे अप्रिशिएट किया। मेरे लिए सर एक गुड लक है सर। रियली आपने प्रूव किया है अपने आप को, उन स्ट्रगल से बाहर आकर के, उन उस डर से बाहर निकल करके, उन चीजों को पीछे छोड़ करके। डेफिनेटली वो छोड़नी पड़ेंगी हमें, वो चीजें जो हमें रोकती हैं, जो हमें बेड़ियां डालती हैं हमारे पैरों में।
वो चीजों को छोड़ करके जो निकल गया आगे वही सिकंदर है, और यू आर सिकंदर, आई नो वेरी वेल, एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, It's my you pleasure, have sir. proved yourself. Really, Thank you it so was much, sir. awesome. Thank It you. was awesome hearing to you. I will be, बहुत sir. I अच्छा will लगा. be. आपने कहा तो definitely sir बन के दिखाऊंगा. Definitely sir. Yes, Anirudh, all the best. Yes, sir. And you are. Thank you, sir. मैंने कल मैंने सुना तुम्हें यार, really awesome. कौन कहेगा you are doing first time networking industry, and I will be love to hear you also. And I suppose राहुल जी कल अनिरुद्ध जी का प्लान मीन्स रखा जाए, अनिरुद्ध जी का सेशन बिल्कुल रखा sir. जाए. बिल्कुल sir. बिल्कुल definitely sir. बिल्कुल सर, Okay, great. रेडी है सर. थैंक Wind यू up कर सर. सकते हैं. जी निशा मैम कुछ कहना चाहती हैं? Yes, yes, yes. वेलकम मैम. अच्छा, ये रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए क्या करना होगा सर? अपने आप बंद हो जाएगी अनिरुद्ध जी, जैसे आप अच्छा, ऑफ मीटिंग एंड करेंगे करेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी. ठीक, अपने आप off. जी जी. वेलकम मैम. नहीं अनुरुद्ध जी, आई थिंक आई फॉरगॉट, मैंने अपना हैंड लो करना भूल गया था. सो एक्चुअली आई मिस्ड योर सेशन यस्टरडे, तो मैं वही लिख रही थी चैट पे, बट इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू. जी जी, थैंक यू जी. आ गए सर हम, एक्साइटेड मैन. वेलकम सर, सरोजा सर. सरोजा मलिक सर. Good morning. मॉर्निंग सर, मॉर्निंग. Good morning to Rajesh ji, Sunil ji, all leaders. Bhishma Chauhan sir. Good morning sir. मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ. एक्चुअली मैं प्लान बहुत अच्छा से सुन रहा था. आई लव्ड योर प्लान, बहुत अच्छा लगा. Thank you. लेकिन मेरे सामने प्लान सुनते सुनते एक लीडर आ गए, यूनिवर्सिटी में काम करते. वो बोले मुझे प्लान बताइए अपना. मैं उनका प्लान उनको मेरा अपना प्लान, एटॉमी का प्लान दिखाना शुरू कर दिया. अभी वो लीडर यहीं पर खड़े हैं मेरे पास. एनीवे, थैंक्स गॉड, यू आर बेस्ट. आई लव यू. गॉड ब्लेस यू. Thank you. थैंक यू. Thank you थैंक यू sir. सर, थैंक यू. यस सर, एक सोहन राज जी सर लास्ट. जी सोहन राज जी, वेलकम सर. सोहन राज, वेलकम सर. हाँ जी सर, नमस्ते सर. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते सर, नमस्ते. बढ़िया सर, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से. जी सर. अभी नए नए जुड़े हैं सर. बहुत बढ़िया लगा सर प्लान. सोहनराज जी, क्या अच्छा लगा ये बताया करिए. आप सबको फिर से बोलता हूँ, जितने भी हमारे होस्ट होते हैं या स्पीकर होते हैं, सिंपल पूछें क्या अच्छा लगा. 2 चीजें बताएं, एक चीज बताएं क्या अच्छा लगा. इससे क्या होगा ना, और जो मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को राहुल का ये वाला पार्ट अच्छा लगा कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो बहुत अच्छे थे. जो गीता के दिए, मेरे को क्या सीखने को मिला कि मैं गीता पढ़ने की बजाय सुन भी सकता हूँ आसानी से. पढ़ना मेरी, मतलब मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, पढ़ना मेरी मतलब बड़ा बहुत पीछे हूँ मैं, लेकिन मैं सुन सकता हूँ. तो वो सुनने का आज जो मैंने सबसे खास चीज मेरे को समझ में आई कि मैं हाँ यार सुन तो सकता हूँ इसको. तो ये ऐसे करके सब लोगों से हम लोग ना, उनसे एक ही चीज क्वेश्चन करें हमेशा कि उन्होंने क्या सीखा. जो एप्रिसिएशन है, अच्छा जो लगा उनको, वो यहाँ बताएं. यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताएं कि उन्होंने वो पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट क्या सीखे. इसकी वजह से सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि ये भी पॉइंट था उसमें. ध्यान दीजिएगा. जी सर. अगर ये जी सर, ज्यादा जी. अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इन पॉइंट की वजह से, जैसे मैंने बताया, हाँ यार गीता हम सुन भी तो सकते हैं, तो यहाँ क्या मेरे को पता चला. तो ऐसे कोई भी कुछ बोलेगा तो वो सबको पता चलेगा, हाँ ये भी तो पॉइंट था इसमें, क्योंकि वो सारे पॉइंट ना लिख रहा है ना बोल रहा है. तो इस वजह से उसके माइंड में 1-2 पॉइंट फालतू जाएंगे. तो कृपया करके नेक्स्ट टाइम जो भी होस्ट हो और जो भी स्पीकर हो, इसी पे पॉइंट पे करें, पॉइंट आउट करें, और एग्जाम्पल खुद ही रैंडमली जरूर किसी को
पूछें कि हम मीटिंग में आके सो तो नहीं रहे। यस जी Right? सर, राइट सर, राइट। तो थैंक यू राहुल, एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। और मैं सोचता हूँ क्योंकि विवेक बिंद्रा भी कहते हैं मैंने जितना भी कुछ सीखा है पूरा का पूरा गीता से सीखा है, पूरा का पूरा। अगर मेरा कोई गुरु है तो वो गीता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गीता तो में से बड़ी थैंक यू पावर सर, है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब मुझे लगता ये है 2 लोग और हैंड रेस कर दिए सर, तो क्या इनको ले लूं? मनीषा मैम को ले लो क्योंकि फीमेल जी, हैं। और वेलकम रोहित मैम। माली जी पहले से आया करिए, फिर भी रोहित को भी ले लीजिएगा। ये बार बार अब लास्ट में सारे लोग हैंड रेज ना करें, 10 बजे के बाद किसी का हैंड रेज जो होगा उसके बाद उनको नहीं लिया जाएगा कल से। बोलिए मनीषा मैम। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। राहुल सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत आप ग्रेट। मुझे ये अच्छा लगा, परिवर्तन होना चाहिए और अपनी सोच बदलनी चाहिए, पॉजिटिविटी नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिविटी लाना चाहिए, नेगेटिविटी छोड़ देना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बताया था उनके कि थिंकिंग और थिंकिंग मत करना, ये सीखने को यानी सुनने को मिला कि ये बीमारी सुसाइड करने को मजबूर करती है, ये उन्होंने बोला। हाँ, हमें मोटिवेशन किया सर, ग्रेट सर, बहुत अच्छा सीखने को मिला सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मीटिंग एंड करें सर? बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध जी, इस मीटिंग को अब हम ऑलरेडी टाइम 18 मिनट ज्यादा हो गए हैं। कल से जो भी पहले हैंड रेस करेगा उनको हम लोग क्वेश्चन के रूप में या उन्होंने क्या सीखा इसके रूप में ही लेंगे। बाकी चीज जो है यहाँ का समय बचाएंगे, लिखेंगे। एप्रिसिएशन राहुल जी ने अच्छा दिया, अनिरुद्ध जी ने अच्छा दिया, किसी ने भी अच्छा किया, वो आप लिखेंगे। अच्छा किया लिखेंगे चैट बॉक्स में। यहाँ पे केवल क्वेश्चन आपका कोई जो पूछना चाहते हैं स्पीकर से जिन्होंने कुछ चीजें बताई हैं या फिर जिसको कहते हैं उन्होंने क्या सीखा, ताकि सबको ये पता चले कि ये भी पॉइंट था इसमें। तो राहुल जी आपका नेक्स्ट और लास्ट कमेंट और नोट्स। जी सर, जी सर, मेरा यही रहेगा कमेंट कि मौके हर किसी को नहीं मिलते हैं, सॉरी, मौके हर किसी को मिलते हैं लेकिन वो खुशकिस्मत होते हैं जो मौकों को पकड़ लेते हैं। और हम बहुत लकी हैं कि हमें ये इंडस्ट्री में आने का चांस मिला, और कहीं ना कहीं हम पे ऊपर वाले की संपूर्ण मेहरबानियां है कि हमें अटोमी जैसा प्लेटफॉर्म मिला। तो मेरी सबसे यही विनती होगी कि इस मौके को मिस ना करें, क्या पता कल को हमारी वजह से कब कहाँ किसकी लाइफ चेंज हो जाए। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप सबने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, मेरा चांस दिया। और ये सब बातें मैंने कहीं ना कहीं आप सब लोगों से ही सीखी है और सीखता हुआ चल रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। अब मीटिंग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ 8:30 बजे। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को। थैंक यू।